अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, व्यूवर्स, लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद साथ ये भी करती हूँ कि आप लोग बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करेंगे। वैसे मैं कुछ और कहने लगी थी। अच्छा, आप लोगों को कल वाला नावल कैसा लगा? 8 आवर्स की वीडियो थी, काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी अच्छा खूबसूरत नावल। उससे मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? प्लीज़ लास्ट में कमेंट किया करें, हम आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहे होते हैं। और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। नावल आज हम एक बार फिर से कंप्लीट नावल रीड आउट करेंगे। नावल का नाम है हो तमन्ना और क्या, और इसको राइट किया है तीका फैज़ ने। और इसके अलावा अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप फ्री रोड पे जाएं और स्पीड को कम कर लें। अगर कम लगे तो आप फ्री रोड पे जाएं, स्पीड को ज़्यादा कर लें। मतलब दोनों चॉइस आपके पास है। इसके अलावा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप उसी वीडियो में बता दें। चलिए जी, नावल का स्टार्ट लेते हैं। आई होप यू स्पेंड अ गुड टाइम है। चलिए जी, शुरू करते हैं। आलीशान बेडरूम में एसी की खुनकी फैली थी। बेडशीट और कंबल दोनों ही आधी बेड पर थी और आधी ज़मीन पर, और वो बेखबर सो रहा था। ग्लास वाल पर भारी दबेज पर्दे होने के बावजूद सूरज की नरम चमकीली किरणों ने इस तक पहुंचने की राह बना ही ली थी और इसके खूबसूरत नकूश को चूमा। इसने चिढ़कर अपनी पुतलियों को सुकेड़ा था और मुंह पर कुशन रख लिया। किन्ने कुशन के इस पार इसके खूबसूरत नकूश को चूमने के लिए तड़पती रह गई। ठीक 5 मिनट बाद इसका मोबाइल मतवातर बजना शुरू हुआ था। वह सख्त बेजारी से थोड़ा सा ऊंचा हुआ और कंबल में गुम हुए बेकदरी का रोना रोते मोबाइल को उठाकर एक बेजार नज़र डालना ज़रूरी समझा था। इससे पहले वो फ़ोन ऑफ करता, कॉल करने वाले के नाम पर इसकी नज़र गई थी। इसके मखमूर आंखें पूरी खुल गई। वह जल्दी से उठ बैठा और अपने माथे से बाल हटाए थे। हेलो, कॉल पिक करता वो ड्रेसिंग रूम में आया था। दूसरी तरफ तवक्का के मुताबिक मौसम गर्म था। आज कहीं जाना था शायद। कहाँ? वो मुस्कुराहट लबों में दबाता हुआ अनजान। जब याद आ जाए तो आ जाइएगा। नाराजगी अरूज पर थी, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। वो मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। वाकई में वो भूल गया था, मगर इसे परवाह नहीं थी। कॉल करने वाली को वो भी जानता था कि वो इसे जितना तंग कर ले वो इसके साथ ही जाएगी, और कॉल करने वाली भी बखूबी जानती थी कि कुछ ही देर बाद वो इसके कमरे के बाहर मौजूद होगा। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? इसे शीशे के आगे खड़ा देखकर शीश ही नाम है उसका, शीश सख्त बेजार हुआ था। अरूबा ने एक नज़र उठाकर इसे देखा। रॉयल ब्लू जीन्स पर डार्क ब्लैक टी शर्ट और वाइट स्लीवलेस जैकेट, इस पर इसके तीखे नकूश। अरूबा की सहेलियों के बकूल वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मगरूर भी था। जब भी बात करता लहजा नीम तंज लिए हुए था। वैसे अरूबा कभी कभी सोचती थी वो अगर मगरूर था तो अपनी जगह से मगरूर होने का हक भी था। सबर भाई सबर, जितना इंतज़ार अपनी गर्लफ्रेंड्स के तैयार होने का करते हैं इतना तो मेरा कर लीजिए। अरूबा ने सैंडल के स्ट्रिप बंद करते हुए इसे चिढ़ाया था। शीश इसे वक्त घूर के रह गया था। कमरे से वो दोनों साथ साथ निकले थे। वैसे आज मेरे बाद किसके साथ प्लान है? लाउंज में रुककर अरूबा ने से दोबारा छेड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, किचन से अकीला निकली थी। होगी कोई किंजा, तूबा या सीमा या समान था। अकीला ने लुकमा दिया और अरूबा खिलखिलाई। मोम, अब आप भी, आपको तो बताया है ना कि ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। झूठ मोम, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि समान था। औच! वो शीश का राज फाश करने जा रही थी कि शीश ने जल्दी से इसके बाजू पर चुटकी काटी थी। मेरा ख्याल है तुमने आज शॉपिंग पर नहीं जाना। शीश ने इसे जताया था और संजीदा सा बाहर चला गया। अरूबा को अपना शॉपिंग प्लान खटाई में पड़ता नजर आया तो जल्दी से बात बदल गई थी। हाँ मोम, हम जा रहे हैं शॉपिंग पर। वह जल्दी जल्दी कहती बाहर की जानिब लपकी थी, जहाँ शीश खफा खफा सा पहले ही चला गया था। पूरी बात तो बता दो। अकीला जो हैरान से अपने मूडी बेटे का खफा होना महसूस कर चुकी थी, मामले की तह तक पहुंचना चाहा, मगर अरूबा इनकी बात को नज़रअंदाज करती शीश के पीछे निकल गई। पूरी बात बता दी तो शॉपिंग कैंसिल हो जाएगी। वो हांडी जल गई है। इनकी मुलाजमा ने किचन से निकलकर इतला दी थी। ये बच्चे बिना बच्चों में लगकर हर बार ही ऐसा होता था। वो सर पर हाथ मारती किचन की तरफ लपकी थी। कार में गंभीर खामोशी थी। शीश खफा खफा सा ड्राइविंग कर रहा था और अरूबा जांचती नजरों से इसे कुछ देर घूरती रही, फिर उकता के। कुछ नाम तो ऐसा होता है जैसे मैं पहली मर्तबा सुन रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, लाइक जैसे ये शीश। अच्छा ना, क्या हो गया ऐसा?
आइंदा मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। महानूज नाराजगी से गोया हुआ था। अरूबा ने कंधे झुकाए। ओके, मत बताना, मगर आइसक्रीम खिला दें प्लीज। वो लहजे में दर्जे की मासूमियत समोकर बोली तो शीश की हंसी छूट गई थी। सोच लो, आइसक्रीम या कॉफी? दोनों। आइसक्रीम मेरी तरह मीठी और कॉफी आपकी तरह कड़वी। वो दूब बोली थी। अचानक अरूबा के मोबाइल की बीप बची थी। इसने सेल पर से निकाल कर देखा। इसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। अरे, बिरहा की कॉल है। इसने पुरजोशी से खुद कलामी की थी और शीश के मुस्कुराते लब भींच गए और स्टीयरिंग पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो इस लम्हे में पहुंच गया था जहां नफरत, दुश्मनी, गुस्से और कुर्बत का अजीब फसो तारी हुआ था इस पर। और मुझे लगा था अरूबा हीरोइन है, पता नहीं कौन है। वो कॉलेज से लौटी तो सीधा अपने कमरे में आई थी। बेड पर दुपट्टा उतार कर फेंका और फ्रीजर में से पानी की बोतल निकाल कर मुड़ी थी। रियान से सुना है आज आपकी तकरीर में पहले से ज़्यादा बुरा बनाया गया मर्दों को। लैला ने इसको छेड़ा। सच्चाई है, माशरे में नासूर बढ़ते जा रहे हैं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाते संजीदगी से बोली, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। लैला ने इसकी हद दर्जा नफरत पर टोका था, क्योंकि इसके ख्याल में इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। सब मर्द ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर वो जो बाहर से ऐसे नहीं दिखाई देते। बिरहा का लहजा जहरखुंद हो गया था और खुद ब खुद इसके जहन में शीश की सूरत उभर आई थी। इसने नफरत से सर झटका और बोतल वापस फ्रीजर में रखी थी। अच्छा सुनो, कल अरूबा आ रही है। लैला ने इसको इतला दी थी। वो खुशगवार हैरत से मुड़ी। अच्छा, किसके साथ? शीश भाई के साथ। लैला कहकर कमरे से निकल गई थी और बिरहा के वजूद में शीश के नाम से अंदर तक कड़वाहट खुल गई थी। इसने बेख्तियार अपनी कलाई को देखा जहाँ शीश का तनफ्फुर भरा लमस अभी तक मैं महसूस करती थी। वैसे तुम्हें अपने इतने करीब करके मुझे एहसास हुआ कि तुम समानता की जगह बखूबी ले सकती हो। कैसा लो देता लहजा था शीश का। वो तब इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी, मगर जब जब इसको वो लम्हा याद आता इसका दिल करता था कि वो शीश का मुंह नोच ले। कितनी खूबसूरत चेहरे से वो लड़कियों से फरेब करता था। इसके अंदर शीश की नफरत शुरू से ही होती तो शायद इतनी ना होती, मगर वो बैड ग्राउंड से टेक लगाए माजी में पहुंच चुकी थी तो वो शीश को बुरा नहीं समझती थी। इसके लिए वो सिर्फ एक संजीदा, अपने आप में रहने वाला इसका कसिन था। शहान रजा एक मतमूल घराने के इकलौते चश्मो चिराग थे। इनके 2 ही बच्चे थे, तोकीर और इससे 5 साल छोटी समीना। दोनों को उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक शहर के बहुत अच्छे तलीमी अदारों में तालीम दिलवाई, लेकिन साथ साथ इनकी अच्छी तरबियत का भी ख्याल रखा था। फिर पढ़ाई के बाद तोकीर ने शहान का बिजनेस संभाल लिया और कुछ सालों में तरक्की के साथ साथ इनकी शादी इनकी माँ रहमत ने अपनी बहन की बेटी अकीला से कर दी। अकीला ना सिर्फ सूरत में बल्कि सीरत में भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए आते ही सबको अपना गर्विदा कर लिया। और तोकीर के वालिदैन की वफात पर इसने जैसे घर को संभालने के साथ साथ समीना का ख्याल रखा। तोकीर अपनी माँ के इंतखाब को दाद देते ना थकते थे। कुछ सालों में तोकीर ने समीना की शादी फैसलाबाद में अकीला की फूफीजाद भाई नियाजी मलक से कर दी। यहाँ भी किस्मत ने यावरी की नियाजी मलक बहुत अच्छे थे और समीना का बहुत ख्याल रखते थे। फिर दिन यूं ही गुजरते रहे। तोकीर के 2 बच्चे शीश रजा और इससे कुछ साल छोटी अरूबा थी। ओह सो सॉरी, मुझे लगा अरूबा इसकी कजिन है, तो कजिन मैरिज बन जानी थी। जो समीना की मंझली बेटी बिरहा की हम उम्र थी। बिरहा की 3 बेटियां समीना की 3 बेटियां थी, लारैब, बिरहा और लैला। बस सब अपनी माँ का परतोत थी, मगर बिरहा में खुद एतमाद थी बाकी दोनों बहनों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही थी। इसकी सिर्फ अपने तायाजात रियान से बनती थी या अरूबा से। शीश रजा जैसे मूरी लड़कों से वो किनारा ही किए रखती थी। एक शीश का नीम तंज माना, दूसरा फिर अचानक से नियाजी मलक और इनकी बीवी की एक्सीडेंट में वफात हो गई तो रियान को वो अपने घर ले आए थे और ना चाहते हुए भी इसकी पसंद के मुताबिक इसको बोर्डिंग में दाखिला करवा दिया। वो अपनी पढ़ाई से फ्री हुआ तो नियाजी मलक के साथ बिजनेस संभालने लगा और इधर शीश ने अपना अलग से बिजनेस स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और इसमें वो कामयाब भी हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इन सब ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे खतूत पर की थी और इनकी तरबियत में कोई कसर न रखी। ये कोशिश की थी, मगर कोशिश के बावजूद भी किसी एक की तरबियत में खला रह गया था। इससे वो दिन अब भी याद था जब लारैब की शादी के बाद वो मामू के साथ ही इनके घर लाहौर चली आई थी। मामू ममानी दोनों ही इस पर जान शावर करते थे। अरूबा और इसकी तो गहरी दोस्ती थी, अलबत्ता शीश रजा इसको कदर संजीदा और मगरूर लगता था, इसलिए वह इससे इतना फ्री नहीं हो पाती थी। एक इसके बात करने का अंदाज ही ऐसा नीम तंज लिए होता कि वो इसके सामने पजल ही रहती थी।
ये उन्हीं दिनों की बात थी। अरूबा अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। मुमानी की तबीयत नासाज थी, ऊपर से काम वाली रिजवाना भी आज आई नहीं थी। वो इनको लंच करवा कर अरूबा के कमरे में चले गई, क्योंकि वो सब जब भी यहाँ आती थी अरूबा का कमरा ही शेयर करती थी। अरूबा, अरूबा। शीश रजा अरूबा को आवाज़ देता कमरे में आया था और इसको देखकर दहलीज पर ही रुक गया। दूसरी तरफ वो इसकी अचानक आमद पर पजल होकर टीवी ऑफ कर चुकी थी और कंधों पर दुपट्टा ठीक किया। न जाने क्यों शीश के सामने इसकी सारी खुद एतमादी हवा हो जाती थी। वो एक आईब्रू उठाकर सामने वाली को जांचती नजरों से देखता तो अच्छे खासे बंदे का एतमाद फना हो जाए। वो तो फिर बिरहा थी। इंसान है कि जिन्न है? अरूबा तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, इसने दरवाजे से टेक लगाकर सर हिलाया। कमीना है पूरा। कुछ इधर मोबाइल पर टच करता रहा और फिर एक मोबाइल जीन्स में डालकर इसकी तरफ देखा, जिसको ना जाता देख उठने के लिए पर तोल रही थी। सुनो, शीश ने इसको शायद पहली बार मुखातिब किया था। वह हैरान हुई। जी, 3 कप चाय और 1 कप कॉफ़ी बना कर ले आओ। कॉफ़ी तो बनानी आती है ना? हुक्म सादर करते हुए अचानक ही इसने पूछा था। जी। वो इसके यूँ हुक्म देने पर हैरान थी। गुड। साथ कुछ स्नैक्स भी लाउंज में लेती आना। शीश इसकी हैरानगी को अपने मतलब का मायने पहना कर वहाँ से चला गया और वह फक्त इसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई। यार, समानता का क्या करना है? वो लवज़मात से भरी ट्रॉली लेकर लाउंज के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से शीश के किसी दोस्त की संजीदा आवाज़ आई थी। क्या करना है मतलब? वो अनजान था। तू अनजान ना बन। तूने इसको शादी का झांसा दे रखा है क्या? दोस्त की आवाज़ में इस्तफसार था। कुछ भी। तुम्हारे सामने भी ड्रामा किया? उसको कहना ड्रामा ना करे, क्योंकि वो जो चाहती है ऐसा नहीं हो सकता। इसका मुझे पता है। शीश की थोड़ी तलख आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। तुम्हें इसको आस ही नहीं देनी चाहिए थी। दोस्त ने शर्म दिलाना चाहिए थी। मैंने इसको कोई आस नहीं लगाई। वो मुसलसल इनकारी हुआ। वैसे शीश, तुम दोनों में कितनी कुर्बत थी। हमने भी। दूसरे दोस्त की आवाज़ में हैरान की थी। इसकी बात शीश ने तुरंत काटी थी। तो मैंने इसे कहा था करीब आए। वो खुद मुतासिर हुई थी मुझसे। वो लापरवाही से बोला था। तुमने तो मतलब लाइक ना मजबूर थे ना तुम। खुद का तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं था। उसने दिमाग निकाल कर अलमारी में रख दिया था तुम्हारा। वो लापरवाही से बोला था और बाहर खड़ी बेरहा सदमे में गिर गई। इसको अंदाज़ा नहीं था शीश इतनी दीदा दलेरी से इनके इल्ज़ामात इससे इत्तफाक कर लेगा, मगर ये महज इल्ज़ाम होता तो वो मानता ही क्यों। यानी शीश ऐसे हैं, मुतासिर कुन शख्सियत का बातन ऐसा। इसकी नज़रों में शीश की शख्सियत के हवाले से जो सबर साबुत बना हुआ था पाश पाश हो गया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्त ने इसकी ढिठाई पर बेबसी से पूछा था। इस बात को छोड़ो, मैं चाय का कह कर आया था, देखता हूँ। वो मजीद किसी बदमज़गी से बचने के लिए उठ गया था। शीश बाहर आया था और पहली बार बिरहा को इससे घिन सी महसूस हुई। इतनी देर लगा दी तुमने? वो नॉर्मल से लहजे में कहता आगे आया था और ट्रॉली पकड़ते हुए उसके हाथ बिरहा के हाथ से मिक्स हुए थे। बात छोटी सी थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही महसूस करती लड़स कर वहाँ से पलट गई। वो तो पहले ही शीश रजा से घुलती मिलती नहीं थी। अब तो जब जब शीश घर में पाया जाता वो कमरे तक ही महदूद रहती थी। बिरहा, वो शीश के आने के बाद अपने होजरे में मुकीद होने जा रही थी कि अरूबा ने उसको आवाज़ दी थी। हाँ, ऊपर जा रही हो तो ये फ़ाइल भाई को दे देना। अरूबा ने इसकी तरफ फ़ाइल बढ़ाई थी। वो कार में भूल आए। वो जिससे बचना चाह रही थी इसी का सामना करना था अब, मगर इनकार कैसे करती। इसने न चाहते हुए भी खामोशी से फ़ाइल पकड़ ली और ऊपर चली आई। शीश के कमरे से इसके तेज़ तेज़ किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। उफ़, इस इंसान का गुस्सा। वो बड़ी और दानिस्ता रुक कर इसकी बातें सुनने लगी। अच्छा, तो जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तो तुम बच्ची थी या अंधी? वो इस्तज़ाइया गोया हुआ था। बिरहा की गिरफ्त ज़बत के मारे फ़ाइल पर सख्त हुई। इसको तो इतना भी डर नहीं था कि अगर कोई इसको सुन लेता तो यहाँ वो इस खुशगुमानी में था कि इस वक्त इसके कमरे में किसने आना है। ओ प्लीज़ समानता, खुदकुशी जैसा इज्जत नफ्स वाला लफ्ज़ तुम जैसी लड़कियों पर सूट नहीं करता। इसने मजीद कड़वे लहजे में कहा था। किसी ने अजनबी लड़की की इतनी हद तक पर बिरहा जैसी हसास लड़की तप गई थी। अच्छा, तुम कर लो ना, मैं तो कह रहा हूँ, जान छोड़ो मेरी। वो गुस्से से तेज़ लहजे में बोला था और काल काट कर मोबाइल बेड पर फेंका था। गुस्से से जलती बिरहा ने अपने तासरात को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेती इसके कमरे की दहलीज पर आ खड़ी हुई। शीश इसको देख कर छिटका था। पूरा ही बदतमीज़ है। ये फ़ाइल आप कार में भूल आए थे। वैसे ऐसा ही होता है, जिससे बचना चाह रहे हो ना कोई घर वाला उसी के पास काम लेके भेज देता है। बिरहा ने दहलीज से ही इसकी तरफ फ़ाइल बढ़ाई थी। भूल नहीं आया था, लेनी याद नहीं रही। वाह, क्या जवाब था। एक ही बात है गधे। बिरहा ने इसकी ढिठाई पर दांत पीसे थे। फ़र्क क्या है? वो चिढ़कर ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। हाँ, कुछ कहा? शीश चौंकता नहीं था।
कुछ नहीं, बोतल मिलाई। तो फिर रख दो वहाँ। इसने अपने शूज़ उतारते हुए दूसरी साइड टेबल की तरफ इशारा किया था। बिरहा मरे मरे कदमों से साइड टेबल की तरफ आई थी और फाइल रखकर मुड़ी तो बेड पर मुसलसल बजते फ़ोन पर इसकी नजर की थी। समांथा की कॉल थी। शीश ने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाया हुआ था और समांथा मुसलसल कॉल कर रही थी। क्या इस लड़की को अपनी इज्जत नफस मजरूह करवाने का शौक है? क्या शीश ने इसे इस नहज पर पहुंचा दिया है कि इसको अपनी इज्जत नफस की परवाह ही नहीं? और इस नहज पर लड़की कब आती है जब इसकी इज्जत। क्या शीश ऐसा कर सकते हैं? ख्यालों में ही तोड़ जोड़ करते इसकी नज़र शीश रजा पर गई तो वो मशकूक नज़रों से इसे ही देख रहा था। वो गड़बड़ाई। शायद आप फाइल रख चुकी हैं। तंज का कोई मौका हाथ से जाने कब देता था वो। लेकिन बिरहा भी अपने नाम की एक ही थी। वो हाँ, मैं आपसे कॉफ़ी का पूछने के लिए खड़ी थी। इसने बहाना बनाया। कॉफ़ी? इसने एक आईब्रो उठाकर कलाई में पहनी घड़ी को देखा था। फिर इसे इस वक्त मैंने जब जब आपको देखा है कॉफ़ी पीते हुए ही देखा है। मुझे लगा कि कहीं आपको फिर अब भी बिरहा ने बिलावजह कैंची की तरह चलती ज़बान को ब्रेक लगाई थी। शीश की आंखों में इसके लिए हैरानगी इस्तफसार था। वो होंठ वाह हुए थे सॉरी। अच्छा, मैं क्या जान सकता हूँ आपने मुझे कब कब देखा है? ये फिर से फ्लर्ट कर रहा है। सीने पर बाजू लपेटे वो फुर्सत से इसकी ऊट पटांग सुनने के लिए तैयार था। अब लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट वो पजल हो गई थी। वो शायद मुमानी बुला रही है। वह जल्दी से कहते निकलने को थी लगी तो शीश ने कहा, सुनो, तुमने मुझे जब भी देखा होगा मगर डिनर से पहले कॉफ़ी पीते नहीं देखा होगा। वो अपने पीछे शीश की हंसी सुनकर पीछोताप कहती निकल गई थी। फिर इसने वहाँ से जाने का सोचा था और घर कॉल करके रियान को आने का कह दिया था। वो मुझसे ऐसे फ्री। वो अपनी ही सोच पर इस्तगफार करती डिनर के लिए नीचे आ गई थी मगर डिनर में इसको मौजूद न देखकर बिरहा ने सुकून की सांस ली थी। कल इसको रियान लेने आ रहा था। अरूबा की अभी भी बहुत सी बातें थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अरूबा ने मुंह बसोड़ कर गिला किया था। फिर आ जाऊंगी। वो खुद बुझी बुझी सी थी, पता नहीं क्यों। शीश रजा से इसे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा था। अचानक दरवाज़ा बिना नॉक किए शीश रजा अंदर आया था। बिरहा ने इसे देखकर मुंह मोड़ लिया और वो ऐसे शख्स को देखना भी पसंद नहीं करती थी। शीश ने इसका रुख मोड़ना महसूस किया था लेकिन बिना इसको कोई अहमियत दिए अरूबा से मुखातिब हुआ। मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई है। मामा पापा सो गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तुम इनको बता देना सुबह। वो एक सांस में कहता जब जिस तेज़ी से आया था इसी तेज़ी से कमरे से निकल गया। अरूबा इसके पीछे लपकी। किसकी भाई? शीश का जवाब वो सुन नहीं पाई थी मगर इसका दिल जिस तरह डूब सा रहा था इससे वहम था कि कहीं इसी लड़की समांथा ने खुदकुशी ना कर ली हो। क्या हुआ? अरूबा के आते इसने बेचैनी से पूछा। भाई की क्लोज फ्रेंड थी, आज सुसाइड कर ली है इसने, अरूबा ने अफसोस से कहा था। और वो सदमे में घिर गई थी तो बिलाखिर शीश की सना ने एक लड़की की जान ले ही ली थी। आप इतने बेरहम हैं। एक इंसान इनकी वजह से जान दे थी और वो इतने मुतमईन दिखाई दे रहे थे। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरूबा की बात पर इसने बामुश्किल खुद को तलख होने से रोका था। रात में वो सोने के लिए लेटी तो सारी बात इसके जहन में अजसर नू गर्दिश करने लगी। इसको अपनी तकरीरों में बोले गए लफ्ज़ खोखले लगे, सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद। ऐसे इंसान को वो कुछ क्या कहती? अगर तुम किसी शख्स को सामने देख लो तो शर्त लगाती हूँ इसे तुम कुछ कह नहीं सकोगी। एक बार इसकी तकरीर के बाद इसकी क्लासमेट ने कहा था, अगर ऐसा मेरा भाई होता तो मैं इसके खिलाफ भी होती, इसको एक्सपोज करती, मगर किसी लड़की से ऐसी ज्यादती बर्दाश्त ना करती। इस दिन कैसे तुम्हाद से कहा था इसे। अपनी बात अब भी याद थी। फिर वो आज क्यों कमज़ोर पड़ रही थी? अगर वह शीश को तो कीर और अकीला के सामने एक्सपोज कर देती तो उसका ज़मीर तो मुतमईन रहता चाहे फिर वो मानते या ना मानते। अल्लाह ने शायद इसीलिए इसके सामने शीश रजा की असलियत आश्कार की थी कि वह शीश को इतनी सुनाए कि वो आइंदा ऐसी हरकत किसी भी लड़की के साथ करते हुए सोचे। पहले तुम सोच लेना और तहकीक भी कर लेना, फिर ही सुनाना। यह नया पवाड़ा पढ़ाओ। रात देर से सोने के बायस इसकी आंख सुबह देर से खुली थी। अभी वो अपना नाश्ता लेकर किचन टेबल पर बैठी ही थी कि शीश रजा की आवाज़ पर इसका नाश्ता की तरफ बढ़ता हाथ रुका था। वो अकीला को ढूंढता ही आ गया था। बिरहा ने इसे देखा। रात वाली वाइट ड्रेस शर्ट और ब्लैक जीन्स, माथे पर बिखरे बाल। वो थका थका तो लग रहा था मगर गमज़दा नहीं। बिरहा इसको देखकर अनजान बन गई थी और पूरी तरह नाश्ते में महव की थी। वो भी किचन में अकीला को ना पाकर मुड़ा था मगर किचन के बाहर ही से अकीला मिल गई थी, इसलिए वो इन दोनों की आवाज़ सुन सकती थी। मोम, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर वापस मुझे फ्यूनरल के लिए जाना है। नाश्ता तो कर लो। अकीला ने प्यार से इसके माथे पर आए बाल संवारे थे। आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट मोम। वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। बिरहा के अंदर इसकी आवाज़ सुनकर ही जवार भट्टा पक रहा था। आई थिंक जवार भट्टा किसी भट्टा भट्टा जो भी है, ये किसे कहते हैं?
क्योंकि मैं तो एक ही भट्टे को जानती हूँ जिसमें ईंटें पकती हैं। वो इसका गिरबान पकड़ लेना चाहती थी। क्यों किया ऐसा? वो थोड़ी देर बाद बेधड़क इसके कमरे में आकर गुस्से से चिल्लाई। शीश जो कुछ देर पहले ही थोड़ा रिलैक्स होकर बेड क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंदे लेटा था, ठिठक कर सीधा हुआ। वो इसके सामने गुस्से से लाल होती सवालिया निशान बनी खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, शीश ने हैरानगी से पूछा। वो उखड़े तेवर लिए थोड़ा आगे आई। मैं पूछ रही हूँ क्या कसूर था इस लड़की का? किस लड़की का? वो फिर से अनजान बना था। जिस लड़की ने आपकी वजह से खुदकुशी की। आपने ही कहा था ना कि जान छोड़ो मेरी, इसने छोड़ दी। शीश रजा सबको आपकी असलियत बिना बताए, वो भराई आवाज में बोली थी। शीश के माथे पर बल नमूदार हुए। वो इसके रूबरू चलाया। तुमने मेरी बातें सुनी इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं? गेट लॉस्ट। वो बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाकर दबा दबा गुर्राया था। सुनी भी है और अभी मामू मोमानी को बताऊंगी भी कि आपका बेटा किस लड़की की इज्जत और इंसानियत दोनों का कातिल है। किसी लड़की की, सॉरी। बिरहा ने बेखौफी से इसकी आंखों में देख कर कहा था। शीश ने लब भींचे। बिरहा तुम हद से बढ़ ही हो। इसने उंगली उठाकर खतरनाक लहजे में वार्न किया था, मगर वो जैसे कुछ सुनने के मूड में नहीं था। आज मूड में नहीं थी। मैं हद से बढ़ चुकी हूँ शीश रजा, अब देखिएगा मैं करती क्या हूँ। इसने आंखें पूंछ कर दूबदू जवाब दिया और शीश की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज करती जाने लगी तो शीश ने गुस्से में इसकी कलाई थामी थी और अपनी तरफ खींच लिया। वो इसे अपने साथ खींचता दरवाजे तक लाया था। दरवाजा बंद करके इसने बिरहा को दरवाजे से लगाकर मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर लिया था। और ये इतना अचानक हुआ था कि बिरहा शॉक्ड रह गई थी और इसको अपने इतने करीब देखकर तड़पती इसके सीने पर हाथ कमजोर मुक्कों की बरसात करने लगी। सीने पर अपने कमजोर मुखों की बरसात करने लगी, मगर शीश पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। क्या देखूं? अब बताओ मुझे। शीश ने इसको एक झटका देकर मजीद करीब करते हुए चिबा चिबा कर कहा था। बिरहा की रूह खुद को इसकी बाहों में कैद देखकर फना होने लगी। बिरहा की रूह खुद को इसकी बाहों में कैद देखकर फना होने लगी। अंदर से वो लर्ज कर रह गई थी, मगर इस वक्त इसके अंदर को खुद को मजबूत जाहिर करना था। छोड़िए मुझे शीश रजा। वो मचलती हुई इसको पीछे धकेलने लगी, मगर ना वो अपनी जगह से टस से मस हुआ, ना इसकी गिरफ्त। गलत फहमी है आपको। आप ये चीप हरकत करके मुझे रोक देंगे। इसने शीश के सीने को अपनी नाजुक हाथों से पीटते हुए खूंखारी से कहा। शीश ने सुकून से इसकी बात सुनी और फिर तंजिया हंसा था, शौक से। मगर पहले ये सोच लो कि इस वक्त तुम मेरे कमरे में मेरी बाहों में हो। किसी ने तुम्हें मेरे करीब देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या तुम आई थिंक इधर लिखा हुआ है जही पेश क्या तवज्जी आई थिंक सॉरी क्या वजह आई थिंक पेश करोगी मेरे सांसों के से करीब तर होने की? शीश ने झुककर इसके कान में सरगोशी की थी। इसने नफरत से मुंह फेर लिया, मगर दूर तो फिर भी नहीं हुआ था। शीश छोड़िए मुझे। बिरहा ने जबत से लब बीचते हुए अब तहम्मुल का मुजाहरा किया था। ओके, बहुत जल्दी मान गई हैं आप। शीश ने इसकी बालों की लट को उंगली पर लपेटा था और सराहा, मगर आज़ाद अभी भी नहीं किया था। वैसे मुझे तुम अपने इतने करीब करके महसूस हो रहा है कि तुम समानता की जगह बाखूबी ले सकती हो। मर जाओ यहीं पे तुम की। शीश के अल्फाज पर अपनी हित्तक से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब दुपट्टा इसके कंधों से खुद फिसला था या शीश की उंगलियों ने गुस्ताखी की थी। इसने तड़प कर शीश की जानिब देखा। शीश ने पहली बार इसकी सुनहरी आंखों को इतने करीब से और बगौर देखा था। इसकी आंखों में छुपे शिकवे ने इसकी सोचने की सलाहियत सलब कर ली थी और इस पर फसूतारी हुआ था। शीश ने इसकी आंखों में खोए हुए इसकी गर्दन पर नरमी से हाथ रखा था। बिरहा इसके लिमिस पर लड़स गई। अगले लम्हे में इसकी तरफ झुका था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शीश प्लीज लीव मी, बिरहा ने सिसक कर कहा। इसकी सिसकारी पर शीश खुद की हालत पर शौक सा होता इसको आज़ाद करके पलटा था और वो अपने लबों पर हाथ रखे लड़खड़ाई थी। शीश की मदहोशी ने इसको सहमा दिया था। चली जाओ यहाँ से, शीश ने बिना इसकी जानिब देखे गुस्से से कहा था। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। वो रोती हुई वहाँ से भागी थी। शीश ने बेड पर बैठ सर अपने हाथों में गिरा दिया। अपने कमरे में आकर वो बेड पर गिर कर बेतहाशा रो रही थी। कितनी करीब थी वह शीश के। इसे अपने वजूद से भी शीश की इस्तेमाल की गई परफ्यूम की महक आ रही थी। इतने करीब कि शीश की खूबसूरत आंखों में वह तिल बखूबी देख सकती थी और इसके लब बिरहान जैसे अंगारों पर लूट रही थी। अगर वो कुछ कर लेता तो। इसने रोते रोते अपनी कलाई को देखा था। इसकी नाजुक कलाई पर शीश की मजबूत उंगलियों के निशानात वाज़ेह थे। इसने दीवाना वार अपनी कलाई को रगड़ा, मगर निशान भी शीश रजा की तरह ढीठ थे। इसने उठकर बैग पैक करना शुरू किया। अब वो इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती थी। इसे अपनी इज्जत नफस बहुत प्यारी थी। रात में रेहान इसे लेने आ गया। वो अपने दिल में ढेर सारा गुस्सा और तनफ्फुर लेकर वापस आ गई थी। इसकी आंख से आंसू बहकर इसके बालों में जज़्ब हुआ तो वो गहरी सांस भरती ख्यालों से दामन बचाकर कपड़े बदलने के लिए उठ गई। वो अपने ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ कुछ सालों पहले आने वाली बहार को सोच रहा था।
इसने समांथा को पार्टी में देखा था। वो इसके दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी, बोल्ड और बहुत खूबसूरत। वो लड़की पार्टी में मौजूद सब लड़कों की पुरइश्तियाक नज़रों के हिसार में थी। वो अक्सर अपनी फितरत की वजह से किसी लड़की से मुतासिर नहीं होता था, मगर इसमें कुछ खास बात थी, इसीलिए इसने अपनी तबीयत के बरखिलाफ दोस्ती करने में पहल की थी और इनकी दोस्ती वक्त के साथ तेजी से परवान चढ़ी और फिर वो दोनों हर जगह साथ साथ नजर आने लगे। मगर कुछ लोग इन दोनों की भंवरा सिफ्त तबीयत से बखूबी वाकिफ होने की बिना जानते थे। ये शादी नहीं करेंगे, इनका रिश्ता महज कुछ दिनों का था। मगर अचानक इसके सेल में अंग्रेजी गाने की रिंगटोन ने इसको ख्यालों से बाहर निकाला था। इसने सीधा होते मोबाइल देखा, घर से कॉल थी। ज़रा सा ऑफिस से वो लेट होता, घर से कॉल आ जाती थी। वो चेयर की बैग से अपना कोट उठाता ऑफिस से निकलने के लिए तैयार था। आपने बुलाया था? डिनर के बाद तो कीर ने इसे लाइब्रेरी में बहुत ज़रूरी बात करने का कह कर बुलाया था। अकीला को भी लाइब्रेरी में मौजूद देखकर वो छिटका। अंदर आओ जी। वो आकर अकीला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? गुड, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। आगे क्या करना चाहते हो? अकीला खामोशी से बैठी इन दोनों में होता मुकालमात सुन रही थी। मतलब शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? फिलहाल तो नहीं। सोच लो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों? बस जिछुआ, हम तो काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, अचानक से नहीं। ठीक, मगर वह तजब्जुब का शिकार हुआ। देखो, शीश में घुमाए फिराए बगैर पूछूंगा, बिरहा कैसी लगती है? हाय अल्लाह, ये ऐसा क्यों होता है? जिसे नहीं पसंद करते उसी के लिए रिश्ता आके टपक जाता है। तो कीर की बात पर एक नरम सा लम्स इसको छू गया था। इसको अपनी इस दिन वाली बेखुदी याद आई, मगर वो संजीदगी से बोला, पागल सी। इसके लापरवाह जवाब पर अकीला ने इसे मुस्तरबाना देखा। वो इनकार क्यों कर रहा था? किस बिना पर? सॉरी, मैं वजह नहीं बता सकता, मगर वो नहीं। वो मजीद अपने खोल में बंद हुआ था। क्या इसकी वजह समानता है? अकीला ने सुबह वाली बात को सोच कर पूछा था। वो गुस्से से खड़ा हुआ। समानता वो मेरे खलक का कांटा क्यों बन गई है? अकीला ने नाराजगी से मुंह फेरा था और तो कीर ने गुस्से से इसको टोका था। लैंग्वेज, शीश, तमीज से बात करो। उन्होंने डिपटा। मगर डैड, मेरा इंटरेस्ट नहीं इसमें। इनफैक्ट अब तो वो शीश को अपने रूखे लहजे का एहसास हुआ तो धीमे से बीच कर बोला, मगर इसकी तो बात तो कीर ने बीच में रद्द की थी। फिर बिरहा के बारे में सोचो, बहुत प्यारी है वो। सोच कर भी मेरा जवाब ना में ही होगा, इसने ढिठाई से कहा। अकीला ने इसको जिद छोड़कर देखा। फिर मैं चाहता हूँ तुम सोच कर इनकार करो। उन्होंने भी तुरंत कहकर बात खत्म की थी। शीश कुछ महीने देखता रहा, फिर वहां से पलटा था। अरूबा को कल लेकर जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुराहट दबाते शीश को छेड़ा था। आपकी लाडली जाए बगैर रहेगी क्या? वो कहकर निकल गया। क्या है ये लड़का? अकीला इसके नखरों से आजिज थी तो कीर ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए किताब खोल ली थी। वह अरूबा को लेकर जिस वक्त पहुंचा शाम हो गई थी। सब घर पर ही थे। बिरहा ने अरूबा से गले मिलते हुए एक तीखी नज़र शीश पर डाली थी, जो समीना के सवाल सुनता इसे ही देख रहा था। इसकी हार्ट बीट मिस हुई थी और वह नफरत से मुंह फेर की। डिनर उन्होंने एक साथ किया था और वह बज़ाहिर बेनियाज बनी हर पल अपने आप को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस करती रही। इसको शीश पर नहायत गुस्सा आ रहा था। अलबत्ता लैला तो खुशी से फूले न समा रही थी और अरूबा को इसकी कंपनी की ज़रूरत थी। इसको रूबा के आने की ऐसे ही खुशी होती थी और शीश तो इसका बहुत प्यारा भाई था। डिनर के बाद रेहान, न्याजी और शीश बातों में लग गए तो वो अपने रूम में आ गई थी। समीना ने मज़ीद इसरार से आज रात के लिए ही रोक लिया था। इस वक्त वो रेहान के रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था और साथ साथ बातें भी जारी थी। सुना है तुम अपना बिजनेस लंदन में इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हो? इरादा तो कर लिया है, बस अब देखो क्या होता है। शायद अगले माह मेरा जाना हो बिजनेस के सिलसिले में, इसने मोबाइल पर चैट करते हुए बताया था। इस साल का लंदन के लिए तीसरा बिजनेस टूर है। खैरियत? शीश ने आईब्रू उचकाई थी। रोज़ी के लिए ख्वार होना ही पड़ता है, इसने उठते हुए कहा और बाथरूम में चला गया। जब इसने रोज़ी कहा ना, मैंने पहला वर्ड पढ़ा रोज़ी, मुझे लगा फिर से किसी लड़की का चक्कर है। फिर मुझे याद आया ये रिज़्क की बात कर रहा है। अचानक रेहान का सेल ब्लिंक हुआ था। कहीं मैसेज आया था। मैसेजेस ज़ाहिर थे, अगर कहीं लिखा है तो, जो ऊपर कोई शो हो गया था। मुझे लोन में मिलो। किसी अननोन नंबर से था, बल्कि शीश के लिए अनजान नंबर था। वो सोच में पड़ गया, कौन है ये? इसको तजस्सुस से आन लिया। इसी वक्त रेहान बाथरूम से निकलकर मोबाइल की तरफ लपका था और सेल को उठाकर जेब में डाला। शीश ने अपना लैपटॉप बंद करके रखा था। कहाँ? शीश को बाहर जाते देखकर इसने सरसरी सा पूछा था। ऐसे ही वो कंधे चुकाता लॉन में आ गया। लॉन में इसको एक गुलाबी आंचल दिखाई दिया था। वो कदम कदम चलता इसके करीब आया। इसके कदमों की आवाज़ पर बिरहा ने पलट कर देखा था और शीश के लबों से बेख्तियार निकला था, तुम यहाँ? शीश के दिल में कुछ था जिसे बिरहा का यहाँ पाया जाना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। बिरहा ने इसे तीखी नज़रों से देखा और तुम यहाँ? शीश के दिल में कुछ था जिसे बिरहा का यहाँ पाया जाना अच्छा नहीं लगा था।
शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है, इसने थोड़ी दूर हट कर कहा था, लेकिन अचानक अब वो इससे नजरें नहीं मिला पाती थी। अलबत्ता मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ किस इरादे से आए हैं? वो सीने पर बाजू लपेटती मशकूक हुई थी। शीश ने इसे तीखे चतोनों से घूरा। वो इसकी अंगारे बरसाती नजरों से पहलू बचाते इसके साथ से निकलने लगी तो शीश ने इसकी बाजू दबोच कर अपने सामने किया था। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, शीश घुराया, आपसे बहुत बेहतर इंसान। जो हर लड़की पर बुरी बिरहा एक झटके से अपना बाजू छुड़वाती पीछे हुई थी। इससे पहले कि वो मजीद गोरफशानी करती, शीश का हाथ उठा था। जो था भाई, थप्पड़ मारने वाली क्या बात थी? बिरहा ने अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से इसे देखा था और इससे पहले शीश इसको मजीद कुछ कह सकता वो वहां से भाग गई थी। शीश ने गुस्से से मुक्का हवा में लहराया था। सुबह इसके उठने से पहले ही वो लाहौर के लिए निकल गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए शीश को पसंद किया है। एक हफ्ते बाद अरूबा के वापस लाहौर जाने के अगले दिन समीना ने इसके सर पर नाश्ते की टेबल पर बम फोड़ा। टोस्ट इसके हाथ से छूट कर वापस प्लेट में जा गिरा था। मतलब? इसका चेहरा धुआं धुआं हुआ। मतलब तुम्हारे मामू ने तुम्हें बहुत प्यार से शीश के लिए मांगा है और तुम्हारे पापा को भी कोई इतराज नहीं। लेकिन क्यों? तुम्हें कोई इतराज है? उन्होंने पूछा था। कोई इतराज? मुझे बहुत से इतराजात हैं, इसने टेबल से उठकर तेज लहजे में कहा। लैला नाश्ता छोड़ इसका जारहाना रूप हैरानी से देख रही थी। मगर बिरहा, शीश भाई बहुत हैंडसम है। और लैला ने शीश की हमायत में कुछ कहना चाहा तो इसने हाथ उठाकर बोलने से रोका। विल यू शट अप प्लीज? अभी तुम छोटी हो, इसकी अच्छी सूरत का मुझे क्या करना? इसके लहजे की तलखी पर लैला मुंह बसोड़ते उठकर चली गई थी। मामा, बिरहा ने बेबसी से समीना को देखा। पहले तमीज सीखो और बाकी जो भी है तराजात है अपने पापा को बताना। उन्होंने तहम्मुल से कहकर बात को खत्म किया था और वो गुस्से से बैग कंधे पर डालती घर से निकलती चली गई थी। वो भी ऑफिस आया ही था कि इसका सेल बजने लगा। इसने उठाकर देखा। अमूमन वो ऑफिस टाइमिंग में कॉल अटेंड नहीं करता था, मगर कॉल अनजाने नंबर से थी, इसलिए इसने कुछ देर सोचते कॉल पिक की थी। हेलो। सेल कान और कंधे के दरमियान फंसाए दोनों हाथों से लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए इसने मसरूफ से अंदाज में कहा था। शीश रजा, मैं आपके नाम से जुड़ना भी पसंद नहीं करती। वो इसके हेलो सुनते ही घुराई। तो जुड़ना भी कौन चाहता है? इसके सुकून से कहने पर बिरहा को सुबकी महसूस हुई थी। मैं? बेहतर होगा आप इनकार कर दीजिए, वरना अगर मैंने इनकार किया तो मैं सबको सच बता कर इनकार करूंगी, इसने अपनी सुबकी मिटाने के लिए तेज लहजे में कहा था। मगर शीश का इत्मीनान काबिल था। और कुछ? मैं आपके साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है मरना पसंद करूं। वो इसकी इत्मीनान पर मजीद तपी थी। मैं मसरूफ हूँ सो। इसने इसकी आग बबूला हालत से ही उठाते कॉल काट दी थी। दूसरी तरफ वो भड़क कर रह गई। अभी वो काम में मगन हुआ ही था कि इसका सेल दोबारा गुनगुनाया था। इसने कूफत से सेल को देखा था और कॉल करने वाले का नाम देखकर माथे पर बल पड़े। हेलो। इस लगावट को छोड़ो, क्यों कॉल किया ये बताओ। दूसरी तरफ की कुछ देर बात सुनने के बाद इसने चिढ़कर कहा था। वहां से जो इसको खबर दी गई थी वो सुनने के बाद शीश चौंक कर सीधा हुआ था। ये बताने का आपका मकसद पूछ सकता हूँ? मिलने वाली मालूमात बहुत शॉक्ड सही, मगर वो बिना मुतासिर हुए तंजिया गोया हुआ था। कुछ देर दूसरी तरफ से सुनता रहा और लब भींच कर कॉल कट कर दी थी। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर न्याजी को कॉल की थी। ये बात उसको बताना बहुत ज़रूरी थी, वरना रस्मी एलेक्सल के बाद जो शीश ने इन्हें बताया था वो भी शौक रह के वो रेहान से पहली फुर्सत में पूछना चाहते थे, मगर शीश ने भी फिलहाल मना कर दिया। क्यों इसने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया? वो मुझसे कहता मैंने इसको मना नहीं करना था। वो दिल गिरफ्तगी से बोले। आप टेंशन ना लें अंकल, सब बेहतर हो जाएगा, इसने तसल्ली दी थी। मुझे तो बिरहा और लैला की फिक्र है। चलो बिरहा के लिए तो तुम तहफ़्फ़ुज़ हो, मगर उन्होंने ऐसे कहा जैसे शादी हो चुकी हो। शीश ने सोचा कि वह बिरहा के ख्यालात से इनको आगाह कर दे, मगर फिर कुछ सोच कर चुप रहा कि कुछ हिसाब वो तो चुका है। वो इसका धुआं धुआं चेहरा होते देखना चाहता था। इसने कुछ देर बाद बात करने के बाद कॉल कट कर दी और फिर इसने मुस्कुराहट दबाते हुए तोकीर को कॉल की। हेलो पापा, मैं आपकी पागल भांजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बिरहा को सरप्राइज़ मिले, इसलिए। इसने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजाए इनके सर पर बम फोड़ा था। वो अपनी बात से आगाह करने लगा। अब बताता हूँ मैं तुम्हें मेरे साथ जीना और मरना कैसे होता है। वो ख्यालों में बिरहा से मुखातिब हुआ। इसने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर न्याजी ने शीश के हवाले से इससे पूछा तो वो साफ इनकार कर देगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सच भी बता देगी। अब इसको डर नहीं था, बल्कि शीश से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था इसे किसी भी हाल में। मगर एक हफ्ता गुजरने के बावजूद जब न्याजी ने इसे कुछ ना पूछा तो वो ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि वहाँ से शीश ने इनकार कर दिया होगा। हेलो बिरहा, मैंने कॉलेज में टॉप किया है, रूबा ने पुरजोशी से बताया। वो भी खिल उठी थी। अच्छा वाओ, इसी खुशी में कल डैड ने पार्टी रखी है। अच्छा गुड, वो धीमे से बोली। फिर तुम आ रही हो ना? नहीं, मैं पता सब्जों में पड़ी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना होगा। अरूबा ने धौंस जमाई। मगर अरूबा कॉलेज, इसने बहाना बनाना चाहा। मैंने कहा कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कल आ रही हो बस।
अरूबा ने कहा था और कॉल कट कर दी। वो मुस्तरब सी अपने कमरे में आई थी। वो शीश का सामना करना नहीं चाहती थी। इसने बेबसी से लब काटे। फिर रात में नियाजी ने कहा कि कल सब जाएंगे। वो भी बादल नहुआस्ता जाने के लिए तैयार हो गई थी। इसने अपने बेडरूम की खिड़की से जगमग करते लॉन को देखा और गहरी सांस ली। इसका दिल न जाने क्यों उदास सा था। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। लैला ने आकर इसका इर्तिकाज तोड़ा था। वो बोझल सा मुस्कुराती मुड़ी और आईना देखा। वाकई आज अलग ही लग रही थी, कुछ खास। मुमानी ने इन तीनों का एक जैसा ड्रेस बनवाया था। इसका बस जरा हैवी और कलर चेंज था। ये जो कलर चेंज और थोड़ा सा हैवी है ना, इससे तुम हैवी हैवी हो जाओगे। और सॉरी, एक्वा ब्लू कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक जिस पर सिल्वर कोरे का काम किया गया था, सिल्वर नेट का दुपट्टा और सिल्वर सिल्क का प्लाजो। इसके साथ सिल्वर गोल्डन का लाइट सा नेकलेस और झुमके। इस पर लाइट सा मेकअप, बस पिंक लिपस्टिक को डार्क किया गया था जो इसके शफाफ चेहरे पर बहुत जच रही थी। होंठों के नीचे एक तिल छोटा छोटा सा और सुनहरे बालों की ढीली सी खजूरी चोटी गूंद कर आगे की तरफ डाली हुई थी। वो सरापा अपनी मिसाल आप थी। इसने गहरी सांस लेकर आईने से निगाह हटाई और नीचे चली आई थी। ये लो, लारैब से बात करो। वो नीचे आई तो नियाजी ने इसको फ़ोन पकड़ाया था। हेलो, कैसी हो? ठीक। इसने लोन की सजावट को सराहती नजरों से देखते हुए एक लफ्सी जवाब दिया था। नाराज तो नहीं हो कि मैं नहीं आई? लारैब ने पूछा था। वो चौंकी थी। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, वरना मैं लास्ट में शरीक होती। नहीं, मैंने क्यों नाराज होना भला? इट्स ओके। वो अनजान थी सबसे जो इसके साथ होने जा रहा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना, उन्होंने कहा था। वो कॉल कट कर दी। वो लारैब की बातों से थोड़ी तसब्सुब में मुब्तला हो गई थी, मगर फिर सर झटक कर वहाँ खड़ी सजावट को देखने लगी। यूं ही एक तायराना निगाह सारे लोन पर डालती इसकी नज़र अपने दोस्तों के साथ खड़ी शीश रज़ा पर गई थी। वो नेवी ब्लू 3 पीस में बालों को जेल से सेट किए बहुत हैंडसम लग रहा था, सबसे नुमाया। बिरहा ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया कि अगर इसको शीश रज़ा की असलियत ना पता होती तो वो इसके साथ पर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती। उफ, किसको देखा जा रहा है? अरूबा ने इसकी निगाहों के आगे आकर शौकी से पूछा था। वो खुजल सी होगी। मैंने किसको देखना भला? देख लेना, आगे बहुत से ऐसे मौके आएंगे। अरूबा हनूज शौकी से बोलती इसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई थी। अभी भी अनजान, इसको समझ ही नहीं आ रही। मुमानी ने आगे बढ़कर इसे मोहब्बत से थाम कर सोफे पर बिठाया था। वो हक्का बक्का सी ये सब देखती उठने लगी तो मामू की आवाज़ पर इस पर किसी ने जैसे सूर फूंका था। शीश, आ जाओ। इसने सर उठाकर खूंखार नजर शीश पर डाली जो अपने दोस्तों को एक्सक्यूज करता स्टेज पर आया था और इसकी नजरों को इस्तेज़ाया देखता इसके साथ पूरे हक के साथ बैठ गया। इसे अब समझ आई थी इतनी तैयारी की, लारैब की, मासरत की और कुछ भी था। वो इन सबको अपने साथ किए इस धोखे पर माफ़ नहीं करने वाली थी। इसने सुर्ख आंखों के साथ समीना को देखा तो वो खिसक कर करीब चली आई और सरगोशी में मिन्नत अमेज़ लहजे में बोली थी, इस वक्त चुप रहो प्लीज़, और जो तुम्हारे बड़े चाहते कर लो। तमाशा बनाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे मामू जान बस। बिरहा ने सर्द महरी सिन को टोका था। वो रोहानसी होकर पीछे हुई। अरूबा और अकीला अंगूठी लेकर आई थी। शीश ने इसका हाथ पकड़ा तो वो अंदर तक सुलग गई थी। अब मेरी होकर देखना जरा कि मरना क्या होता है स्वीट हार्ट। शीश की सरगोशी ने इसे आग लगा दी थी। शीश की इस्तेज़ाइया निगाहों पर इसका बस नहीं चल रहा था शीश को जान से मार दे। इसने कहना बहुत कुछ था मगर पीछे चुप रही। बस अब तुम ही पहना दो, देखने देखने में ही दिन गुजारोगी क्या? अरूबा ने शौकी से कहते अंगूठी इसकी आगे की तो सबका कहका गूंजा था। इसने अंगूठी उठाकर शीश के हाथ में पहनाई थी और सीधी हो बैठी। फिर पूरे फंक्शन में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को सब तरस गए थे। लैला और समीना बस ये दुआ करती रही थी कि वो कोई हंगामा ना करे। इसी डर से वो लोग इसी रात न जाने क्या क्या बहाना बनाकर वापस आ गए थे। घर आकर वो फट पड़ी थी और इसकी बदतमीजी पर नियाजी का हाथ उठा था और वह शीश से बदगुमान होती अब सबसे नाराज ताकि अरूबा से भी। वो कॉलेज से रेहान के साथ एक कैफे में आई थी। वाह, मंगनी करवा ली फिर भी खुश नहीं हो? रेहान ने इसको शौकी से छेड़ा। मेरे वजूद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, मगर इस शख्स से मेरा नाम मत जोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। बिरहा ने तड़प कर कहा था। बस संजीदा हुआ, तुम इनकार कर देती ना फिर। रेहान ने इसके आंसू देखकर लब भींचे थे। किया था, सब जानते थे कि इनकार है मेरा, मगर वो बात अधूरी छोड़कर चुप सी हो गई थी। अब क्या हो सकता है? एक बात तो तय है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। फिर रेहान ने कहा था। वो विंडो से बाहर पुरसोच सी देखती रही और फिर इसकी जानिब देखा था। रेहान, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? इसने कुछ देर सोचकर इससे पुरुमीद नजरों से देखा। कोई शक? मुझसे शादी कर लो। हैं? न जाना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वैसे रेहान इसका कजिन है, लेकिन शायद रेहान के बारे में कुछ था जो शीज को पता चला था। इसने रेहान के सर पर सुकून से बम फोड़ा था। रेहान को इसकी बात सुनकर एक धचका लगा था। आर यू इन सेंस?
इसने सरसराते लहजे में पूछा था। इसको शक हुआ बिरहा की दिमागी हालत पर, मगर वो जानता था अगर बिरहा ने कुछ करने की ठान ली थी तो वो आखिरी हद तक चली जाती अपनी करने के लिए। बिल्कुल, वो ठोस लहजे में बोली, ये तो तय है कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी। वो एक अज़म से बोली। रेहान ने लहजे में तफक्कुर समोया। मगर बिरहा, अंकल कुछ नहीं होगा, पापा थोड़ा गुस्सा करेंगे मगर फिर मान जाएंगे। वो बेपरवाही से बोली, लेकिन प्लीज़ रेहान मेरा साथ दे दो प्लीज़। वो इल्तिजाइया बोली तो रेहान ने कुछ देर सोचने के बाद इसका टेबल पर धरा हाथ थामा था और इसमें पहनाई रिंग को गौर से देखा। मैं कल लंदन जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी के हाथों में किसी और की निशानी हो। रेहान ने इसका हाथ पकड़कर मजबूती से कहा था। बिरहान इसकी आखिरी अल्फाज पर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए इस बात में सिर हिलाया था। रात में इसने बिस्तर पर मुस्तरबाना करवट ली थी। एक अजीब सी खुशी थी, कुछ पाने का एहसास। वो भी मनपसंद इसके लब मुस्कुराए। न जाने क्या थी वो, बस अचानक से इस पर अल्लाह का करम हुआ था। पागल, इसने बिरहा की बातें सोचते तकिया मुंह पर रखा था और होले से बड़बड़ाया, मनपसंद अब दूर पसंद होने जा रही है। अचानक इसको बिरहा के ख्यालों से इसकी फ़ोन की बजती घंटी ने निकाला था। इसने तकिया हटाकर अपना मोबाइल देखा और कुफत से कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस अपने सोचों को बिरहा के ख्यालों के सुपुर्द किया था। मोबाइल एक तवातर से बज रहा था मगर वो ढीठ बना पड़ा रहा। सॉरी जानेमन, अब तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं रही। वो कॉल करने वाली से दिल ही दिल में मुखातिब हुआ था और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बजाय सेल ही ऑफ कर दिया था। अगले दिन रेहान लंदन चला गया था और वह एक दिन भी शीश के नाम को अपना साथ जुड़ा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए बेचैनी से रेहान की आमद की मुंतज़िर थी। मगर 3 दिन बाद अचानक इसके सर पर मामू हुमानी ने आकर बम फोड़ा था। वो इसके पेपर्स के 2 दिन बाद ही शादी करना चाहते थे। इसके कदमों से ज़मीन निकल गई थी। वो नाराज़ ही रही। इनकार भी किया मगर इसको लगा कि इसके इनकार पर सब गूंगे बहरे बन गए हैं। अलबत्ता इसकी शादी की तैयारियों के लिए लारे बाकी थी और इसने बिरहा को समझाने की कोशिश की थी मगर वो बज़िद थी। इसको यकीन था कि रेहान इसकी शादी से पहले ही आ जाएगा और फिर वो इनके सर पर बम फोड़ेगी, मगर शीश से शादी नामुमकिन। इसको तशवीश होने लगी थी। शादी में एक हफ्ता रह गया था, ऊपर से रेहान का नंबर बन जा रहा था। वो ट्राई करते करते थक गई थी। वो दिल गिरफ्तगी से दिन गुजरते देख रही थी। पेपर्स भी बस इसी परेशानी में दिए और शादी से 2 दिन पहले बहुत सारा रो कर सब किस्मत पर छोड़ा और चुप साध ली। रेहान से ना राब्ता होना था ना हुआ। वह खामोशी से शादी की तैयारियां होते देख रही थी। सब इसको समझा चुके थे मगर वह जैसे सुनकर भी बहरी बनी रही। इसकी खामोशी पर सब दिल गिरफ्तार थे मगर इन सब का ख्याल था कि इसकी भलाई के लिए ऐसा ज़रूरी था। मेहंदी का फंक्शन होते ही सबके बेहद इसरार के बावजूद वो अपने कमरे में आ गई थी और जो फूलों से बने जेवरात इसने ज़ेबतन किए हुए थे, नोच नोच कर उतार कर दूर फेंके। इसका दिल मर रहा था। दिल को मारना आसान नहीं होता और वो यही कर रही थी और टूट रही थी। अचानक इसके सेल की बीप बची थी। किसी का मैसेज था। इसने रेहान का समझकर जल्दी से सेल उठा कर देखा और मैसेज खोलकर पढ़ते ही नफरत से लपी चली। बींस कल मेरे साथ घुट घुट कर जीना है स्वीट हार्ट, सो तैयारी के साथ आना। शीश की बेबाक जुमले पर इसके गाल तप उठे थे। वहीं वो अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए रूहान सी होगी। वो इसका जारहाना रूप कैसे भूल सकती थी? क्या वो किसी के अरमानों के कातिल के साथ रह सकती थी? बिल्कुल नहीं। मगर अब शीश ही इसका मुकद्दर था। वह शीश के कमरे में इसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। मुमानी और रूबा इसको अभी छोड़कर गए थे। इसका संजीदा बर्ताव मुमानी को तशवीश में मुब्तला कर रहा था। वो ये तो जानती थी कि बिरहा ऐसी नहीं, मगर इसे हुआ क्या था यह रूबा बखूबी जानती थी। मगर शीश ने फिलहाल इसको बिरहा से कुछ भी कहने से मना किया हुआ था, इसलिए लब बींच कर इसका खुश्क रवैया बर्दाश्त करती थी। इसने कमरे के बीच में खड़े होकर सर उठाकर देखा था। इस कमरे के तीनों ग्लास वाज थी जिन पर्दाबेज रॉयल ब्लू पर्दे पड़े थे। कमरे में लाल गुलाब से कालीन बिल्कुल छुप गया था और इसकी महक हर चीज़ पर फसूतारी कर रही थी। इसने ज़रा सा रुख फेर कर गोल बेड पर भी लाल गुलाब की पत्तियों की बहार देखी और सुलग उठी। ये सेज नहीं थी, सिर्फ इसके लिए अंगारों का बिस्तर था। इसको इस जगह से वहशत होने लगी थी। इसको लगा इसका दम घुट जाएगा मगर वह जिंदा थी, खुद की इज्जत नफस मार कर भी जिंदा थी। अचानक दरवाजे पर खटका हुआ था। वो आहट पर मुड़ी। शीश बड़े इश्तिहाक के साथ बेडरूम में कदम रख चुका था। इसके लबों पर तंजिया और फतह पा लेने का एहसास दिलाती मुस्कान थी, आंखों में चमक। बेडरूम में कदम रखते ही जैसे पूरे हक के साथ उसने बिरहा को देखा था। एक लम्हे को उसकी धड़कन रुक सी गई थी। बिरहा ने न जाने किस एहसास के तहत नजरें झुका ली थी। वो अपना कोट सोफे पर फेंकता हुआ इसके बिल्कुल मुकाबले आया था और बिरहा ने नफरत से लपीचे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शीश की गंभीर सरगोशी ने इसके दिल के तार छेड़ने के बजाय उसको सुलगा दिया था। इसकी बेबाक नजरों से उलझती वो तपी तपी खड़ी थी और इसकी हंसी
तहसीन का कोई जवाब दिए बिना लब भींच गए। शीश ने मुस्कुराकर इसकी तरफ हाथ किया था, इरादा इसके खूबसूरत चेहरे पर आती आवारा लट से छेड़छाड़ी थी, मगर वो इसका हाथ झटक कर पीछे हुई और नफरत से इसे देखा। डोंट टच मी शीश, वरना खुद को मार लूंगी मैं। शीश इसकी बात पर हंसता हुआ पलट कर बेड पर जाकर बैठा और बगौर इसका जायजा लिया। मैरून कामदार लहंगे में मैरून सॉफ्ट नेट का कामदार दुपट्टा सर पर था, जिसका एक पल्लू आगे और एक पीछे घिरा हुआ था। दुल्हन वाले मेकअप पर गुस्से से तमतमाते गाल और आंखों में बेबसी भरी हल्की सी नमी थी। शीश इसको अपनी दस्तरस में सोचकर सुकून महसूस कर रहा था और इससे अच्छा लग रहा था। बिरहा को यूं सुलगते देखकर, तुम्हें क्या लगा कि तुम कीमती हो जिसको पाने के लिए मैं मरूंगा? तुम इतना बेवकूफ़ाना सोच भी कैसे सकती हो? वो इस्तज़ाई अंदाज में गोया हुआ था। बिरहा का दिल किया कि इसको आग लगा दे। जानती हो हवस थी ना मैं आपकी, जानती हूँ हवस थी ना मैं आपकी, वरना मैं आप जैसे इंसान से मोहब्बत या किसी अच्छे जज्बे की उम्मीद ही नहीं करती। मगर याद रखिएगा शीश, मर जाऊंगी, कभी करीब नहीं आने दूंगी। हाँ, कह सकती हो जो भी, मोहब्बत होगी भी क्यों तुमसे। इस रूम का यह बेड भी तुमसे बहुत ज़्यादा कीमती है। इतना बदतमीज़ है ना। शीश ने कंधे झुकाते बेड पर नीम दराज होते हुए इसका हानत से चेहरा धुआं धुआं होते देखा। तो पूछ सकती हूँ आपने मुझे अपनी आला जिंदगी में शामिल ही क्यों किया? बिरहा ने चबा चबा कर कहा था। काश न्याजी अपने लाडले को इस वक्त देख लेते, तब बिरहा की नाराजगी इनको बचा लगती। मगर इनफैक्ट तो मेरी जिद थी, बस जिद। शीश ने अपनी इसी तंज़ी अंदाज में चोट की थी इस पर। अब मेरे साथ जी कर देखना। हाँ, जिद बना कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, वरना अपनी हैसियत तुम जानती हो। वो उठा था और सुकून से कहते सोफे पर से कोट उठाया और फिर खुद ही हंसते हुए मुड़ा था। बेचारे मेरे और तुम्हारे मम्मी पापा, वो तो जानती ही नहीं कि तुमने तो काल करके मुझसे शादी करने की हाँ भरी ही नहीं थी, और नाराज़ होकर इनकार तो तब करती ना जब तुम राज़ी होती। क्यों बिरहा? वो इस पर अचानक इंकशाफ करके इससे दाग जा रहा था। इसकी आंखें सदमे से फैलती गई थी। मुझे अचानक ही वो अनापरस्त वाला हीरो याद आ गया, कल वाले नावल का। कितना बदतमीज था, वो भी ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही है। तो यानी ये आपने किया? आपने मेरी नाराजगी मोहब्बत का झूठ बोलकर, मैं भी कहूँ, कोई मेरे इनकार को खातर में क्यों नहीं ला रहा? बस सदमे से तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा करी थी। कैसे होता जान, सब आगे थे ना मेरी बातों में। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। पूरा कमीना है। और हाँ, सिर्फ मोहब्बत का झूठ बोला था और कॉल करके हाँ करने का। नाराज तो तुम पहले ही थी। इसने कंधे झुकाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। आई हेट यू। वो सिर्फ आंखों से इसकी तरफ देख कर बोली और ड्रेसिंग रूम में चली गई। और आधा घंटे बाद कपड़े बदल कर मुहतरम आंखें लिए बाहर आई थी। शीश अलमारी में खड़ा दराज से कुछ निकाल रहा था। वो नफरत से मुंह फेरती बेड की दूसरी तरफ चली गई और बेड पर से पत्तियां नीचे गिराने लगी, क्योंकि इसका सर दर्द से फटा जा रहा था और इसे सोना था बस। शीश मुड़कर कदम कदम चलता इसकी तरफ आया था। वो लरसता दिल ये बज़ाहिर अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि वह जितनी भी मुज़ाहमत करती, शीश के सामने हार जाने का डर था। इसके हाथ कँपा रहे थे। शीश ने करीब आकर इसके आगे कुछ तस्वीरें फेंकी थी। हर तस्वीर में शीश के साथ कुछ लड़की थी। बिरहा ने सुलग कर तस्वीरों को और फिर शीश को देखा। तुम्हारी मुंह दिखाई। वो जान जलाने में माहिर था। ऐसा लग रहा है जैसे राइटर, अनापरस्त की राइटर, इस राइटर ने इकट्ठे बैठ के नावल लिखा है। बदतमीज है पूरा। वो जान जलाने में माहिर था, इसलिए इसकी हालत से आई थिंक हिज उठाते वहाँ से चला गया। बिरहा ने नफरत से तस्वीरों समेत बेडशीट को भी रोन डाला था। अगले दिन वो सोकर उठी तो शीश रात की तरह ही कमरे से गायब था। इसने बोझल सी सांस ली। इसे गुस्सा आ रहा था शीश पर कि वो अपनी जिद के लिए इस हद तक झूठ बोल गया था, और वो कितने दिनों से अपने लोगों से नाराज़ थी जो इस पर जान छिड़कते थे। वो शर्मिंदा सी हुई। वो भी तो गलतफहमी का शिकार थे सॉरी। और इसकी मोहब्बत में क्या कर रहे थे? शीश ने जाने क्या क्या कहा होगा ऐसा जो वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और रेहान को क्या कहूँगी? इसने सोचा वो मुझे बेवफा नहीं, वो जानता है हमारे दरमियान ऐसा क्या था जो मैं बेवफा कहलाऊँ, और वो खुद ही नहीं आया। वो सोचते सोचते तैयार होने के लिए उठ गई थी, क्योंकि इसको एहसास हो गया था कि इसके घर वालों की कोई गलती नहीं, तो क्यों अपनी इस अमल से इनको तकलीफ दे। वलीमे के बाद वो घर आ गई थी और तन्हाई मिलते ही समीना और न्याजी से माफ़ी मांगी। दोनों अचानक से खिल उठे थे। रेहान नहीं आया पापा? बिरहा ने बातों बातों में पूछा तो न्याजी ने लब भींच दिए थे और शीश को देखा, जिसके माथे पर बल लागे थे और आंखों में कुछ ना कहने वाली तनबिया। लेकिन कोई बात तो बनानी ही थी, तो सरसरी सा बोले। वो लंदन में है, मेरी बात हो गई थी इससे, मगर वो शादी में क्यों नहीं आया? इसने एक और नाता निकाला। बेटा तुम शीश की परवाह करो। उन्होंने इस लहजे में कहा था कि वो बहुत कुछ कहने के बावजूद चुप होकर रहेगी और शीश की बात पर लब भींच ली, मगर इसके लिए शीश जैसे
इंसान के साथ रहना महाल था, इसलिए इसने सोचा था कि वापस जाकर मामू को इत्मीनान में लेकर सब बता देगी। बिरहा को यकीन था कि वे उसको ज़रूर समझेंगे। इससे प्यार भी तो बहुत करते थे, मगर शीश के साथ नहीं रहेगी। हेलो, शीश ने इसके कमरे में झांका था। लैला नम आंखों से तस्वीर लिए बैठी थी। शीश के कमरे में आती तस्वीर को तकिए के नीचे छुपाया और मुस्कुराने की मकदूर भरकर कोशिश की, लेकिन शीश की चील जैसी निगाह से वो तस्वीर छुपी ना रह सकी थी। जी भाई, वो फीका सा मुस्कुराई। वैसे ये तस्वीर वाला तरीका पुराना हो गया है, मगर जो रेहान की तस्वीर छुपाई है, मामला बताओगी मुझे क्या है? शीश के सुकून से कहने पर लैला ने घबरा कर इसे देखा। रेहान, वो बुखलाई। रेहान की तस्वीर नहीं तो? इसने झूठ बोलते हुए नजरें चुराई थी। शीश ने इसे बगौर देखा और इसके सामने बेड पर बैठ गया। लैला मुसलसल इससे नजरें चुरा रही थी। झूठ मत बोलो, बताओ याद आ रहा है वो? शीश ने इसके हाथ को नरमी से थाम कर पूछा। लैला ने बामुश्किल आंसू छुपा कर शर्मिंदगी से अस्पात में सर हिलाया था। कॉल कर लो, सिंपल। उनका नंबर मुसलसल बंद है। मैं शादी से बहुत पहले से ट्राई कर रही हूँ। वो बेबसी से मुनमनाई तो शीश फीका सा मुस्कुराया था। अब ट्राई करो, ऑन हो क्या होगा। इसने कहा। आपको कैसे पता? आपकी बात हुई थी इनसे? वो बेताबी से बोली थी। शीश अंदर ही अंदर रेहान पर खोल रहा था। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम रेहान। शीश वाकई में सदमे के जेर असर था। इसने सदमे को हैरानगी का नाम देकर लैला को इत्मीनान में लेकर पूछा। हैरानगी क्यों? आप जब यहाँ आए थे अरूबा को छोड़ने तो आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया था। रेहान ने मुझे बताया है। मैं इसी वक्त से आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसने शर्मिंदगी से ठहर ठहर कर कहा था। शीश को वो मैसेज याद आया, यानी वो मैसेज बिरहा ने नहीं लैला ने किया था। इसके अंदर तमानियत की एक लहर दौड़ गई। कैसे है वो? लैला ने बेताबी से पूछा था। वो कुछ देर सोचता था, फिर जैसे कुछ तय कर लिया था। तुम्हें कुछ दिखाऊं तो प्रॉमिस करो तुम मजबूती से काम लोगी। शीश ने रेहान के नाम से इसकी आंखों में जलती जोत को हमदर्दी से देखकर इसके हाथों को पकड़ा और नरमी से गोया हुआ था। मगर शीश भाई, ऐसा क्या है? लैला ने सरसराते लहजे में पूछा था और नासमझी से शीश को देखा, जो अपने सर पर कुछ टाइप करने के बाद सर का रुख इसकी तरफ किया था। और लैला की नजरें हैरत और शिद्दत से गम से फैलती चली गई। वो वहाँ अपनी वाइफ को डिवोर्स देने गया है। शीश ने इसके सर पर धमाका किया था और रेहान पर इसका तमाद चकनाचूर होकर रह गया। वो बिखर गई थी। बिरहा कमरे में आई तो शीश के कंधे से लगती रोती हुई लैला को देखकर बुरी तरह सुलगी थी और मशकूक हुई। क्या हुआ इसे? शीश ने इसको देखकर सुकून से लैला को सीधा किया और उसके आंसू पूछे थे। वो यकसर बिरहा की बात कर नजरअंदाज कर गया था। मुझे मेरी प्रिंसेस रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अब नहीं रोना। शीश ने नरमी से आंसू साफ करते प्यार से इसके सर पर चिपट लगाई थी और इसको हल्के से अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाजता बिरहा को यकसर नजरअंदाज करके कमरे से निकल गया। बिरहा ने जाते हुए शीश को कीना तोसड़ी नजरों से देखा और लैला के रोने पर मशकूक होकर इसके पास आई थी। क्या कह रहे थे शीश? और तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे आपकी कमी बहुत महसूस होती है ना, तो मैं सैड हो गई थी। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, मैं बिरहा को हर मंथ तुमसे मिलवाने ले आया करूंगा। लैला ने बात बनाकर नजरें चुराई थी और इसके कुछ कहने से पहले कमरे से निकल गई। हाय, ऐसे नसीब मेरे कि आपने खुद कॉल की। वो शीश के कॉल करने पर झूम उठी थी। मैंने सिर्फ इस बात के लिए कॉल की है कि अपने एक्स हस्बैंड को बता दो कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अब शीश ने तब भींच कर बामुश्किल गुस्सा कंट्रोल किया था। ओके, मैं कह दूंगी, मगर कभी मिलो तो। वो तराक कर लोफराना बोली थी। हाँ, लगता है तुमसे मिलना पड़ेगा कि 2 सालों में तुम कैसी हो गई हो। मुनीम तंसिया बोला था। बिरहा जो अभी कमरे में आई थी और इसके आखिरी लफ्ज़ सुने थे, न जाने क्यों बुझ सी गई थी। अजीब सी बेसुकूनी ने आन घेरा था इसे। इसी वक्त शीश कॉल डिस्कनेक्ट करके मुड़ा था। बिरहा की आंखों की बेचैनी इससे छुपी ना रह सकी थी। वो इसकी आंखों में देखने से ग्रेज करती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। बैग निकाल कर बेड पर रखा था और वापस कपड़े निकालने के लिए मुड़ी तो मोबाइल में मनहमक कमरे से निकलते शीश से टकराई थी और शीश ने इस नाजुक सी गुड़िया को अपनी मजबूत बाहों का सहारा दिया था। एक लम्हे में बिरहा के गाल तमतमा उठे थे। जब शीश ने इसे यूं ही थामे उसके गालों पर झूलती लट को पीछे किया। करीब आने की नई ट्रिक है क्या? असली लहजे में कहकर इसका खून जलाया गया था। बिरहा, इसकी बाजों में मछली। आपकी तरह ड्रामे नहीं आते मुझे। अपनी तरह समझना भी छोड़ दीजिए। और तड़खी मचलने से लट दोबारा इसके चेहरे पर आ गिरी थी। यानी तुम इकरार कर रही हो कि तुमने ड्रामा नहीं किया, बल्कि मर्जी से मेरे करीब आई हो। शीश ने तुरंत कहा तो बिरहा का दिल हल्का सा बीट मिस हुआ था। है बिरहा के दिल की धड़कन हल्की सी या बनी, जैसे भी जुमला आएगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं, खुद को मजलूम साबित करके कुछ भी। वो मजीद बोल रही थी कि शीश ने इसकी बात काटी। मजलूम तो हूँ मैं, देख लो, इतने करीब हो और कुछ नहीं कर सकता। वो हल्का सा इसकी तरफ झुकता सरगोशी कर गया था। बिरहा अंदर तक झुंझुना उठी। छोड़िए मुझे। लफ्ज़ घबराहट में टूट कर अदा हुए थे। शीश इसको बाहों में लिए सुकून से खड़ा था और इसकी गुर्बत से वो गुस्सा कम खौफज़दा ज़्यादा थी। शीश इसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करके इसके एक हाथ को अपने लबों से लगा गया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारे इतना ही करीब हूँ जितना तुम। इजाज़त दो। मैं कभी तुम्हारी इजाज़त के बिना हाथ नहीं लगा सकता।
क्योंकि मैं तुम्हें चाहता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो मेरी वजह से, मेरी गुर्बत से। लेकिन जितना अब करीब आई हो इतना तो मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ ना। वो ज़ोमाइनी से कहता झुका था और दोबारा इसके गाल पर गिरी लट को लबों से धकेलता पीछे ले गया। बिरहा ने इसके लमस पर सिमट कर इसको पीछे करना चाहा था, मगर वो अब इसके माथे पर झुका था और बिरहा की सांसें रुक गई थी। इससे पहले कि वो और मज़ीद पेशकदमी करता, दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिरहा अपने ख्याल से बुरी तरह बाहर निकली और पलट कर मुड़ी। शीश अभी भी बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। उफ, क्या हो गया है मुझे? बिरहा ने खुद के ख्यालों पर झुंझुलाते हुए खुद कलामी की थी। वेट अ सेकंड, क्या तो ये बिरहा का ख्याल था? क्या मतलब, क्या हो रहा है? हाँ है, ये तो बिरहा का ख्याल था। ये क्या सोच रही थी लड़की? ना होला वाला को बता अस्तगफिरुल्लाह। ख्याल देखो इसकी। अब दरवाजे पर कोई तीसरी चौथी दस्तक हुई थी। अब खोल भी दो, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा जो दरवाजा खोलने में टाइम लगे। ये ऐसा फील करवाना है तुमने लैला को? शीश के बेबाक लहजे पर इसका रंग उड़ा था। लब भींच कर इसने शीश का तंज सहा और इसके मुंह की तरफ गुस्से से शर्ट फेंक दी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। पीछे शीश के लबों को धीमी सी मुस्कान ने छुआ था। शाम में वो वापिस आके थे और वो तौकीर से बात करने ना करने के ख्याल के दरमियान फंसी हुई थी। शीश सुबह जाता और रात में ही ऑफिस से आता था। बिरहा को इसका होना पहले तकलीफ देता था, मगर अब इसको शीश की मसरूफियत की वजह से शीश का होना ना होना महसूस ही नहीं होता था। मगर इसके अंदर कहीं यह एहसास ज़रूर था कि वह शीश किसी तो हवस के नतीजे में यहाँ मौजूद थी, ना कि इसकी मोहब्बत और इज्जत बनकर। दिन यूं ही अपनी इज्जत नफ्स को मारते गुजर रहे थे। शीश के तंज भरे शादी की रात वाले अल्फाज इसके दिल में शीश के लिए पनपती मोहब्बत को बढ़ने से रोक देते थे, मगर शीश की सहरंगेज शख्सियत से वो खुद को बचाने में हलकान हो रही थी। वो इस पर कोई तंज नहीं करता था, ना कोई और बात। हत्ता कि शीश ने अपने हुकूक के नाम पर इसका हाथ भी नहीं पकड़ा था, बस अपने ऑफिस में मसरूफ रहता था। वो इसकी नज़रअंदाजी पर अजीब सी बेसुकूनी महसूस करने लगी थी और ये एहसास बढ़ता तो वो खुद के अज़म से नज़रें चुरा कर बेड को देखती, जो शीश की नज़रों में इससे ज़्यादा कीमती था। इन्हीं दिनों इसको पता चला था कि रेहान वापस आ गया है और न्याजी ने इसको इसकी जायदाद का हिस्सा देकर घर से निकाल दिया था। वो न्याजी और रेहान के दरमियान नाचाकी की वजह जाने बिना रेहान से हमदर्दी रखती थी, इसलिए इसने रेहान को कॉल की थी, मगर काफ़ी बैल जाने के बाद भी इसने उठाया नहीं था। वो इसका गुस्सा जायज़ समझती थी, मगर रेहान बचपन की दोस्त थी। वो जानती थी कि वैसे मना ही लेगी। वो बेडशीट की शिकने सही कर रही थी कि अरूबा भागती हुई आई थी। बिरहा, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। अरूबा की पुरजोशी पर इसने धड़कते दिल से पूछा, क्या पास तो हो गई हूँ ना मैं? इसके लहजे में खदशा था। वो आजकल जहनी तौर पर इतनी मुंतशिर थी कि इसको याद ही नहीं रहा था कि इसका रिजल्ट है आज। आपने BSc फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर कर लिया है। अरूबा ड्रामे अंदाज में कहकर उसको हैरान और मसरूर करती गई। बिरहा शायद शादी के बाद पहली बार इतना खुश हुई थी। अच्छा, भाई को बता दें, अपनी खुशी इनके साथ शेयर करें ताकि इनको अच्छा लगेगा। और अरूबा ने शौकी से कहा था। वो चिटकी। शीश को बताना? वो मुतज़ब्ज़ब हुई। मेरा सेल पता नहीं कहाँ है। इसने बहाना बनाना चाहा। ये लो, मेरे सेल से कर लो, बल्कि मैं खुद कर देती हूँ। अरूबा ने इसके बहाने को खातर में ना लाते कॉल की थी शीश को और स्पीकर ऑन करके मुस्कुराहट दबाई। जैसे जैसे बेल जा रही थी वो अपनी तेज तेज होती धड़कनों को शुमार करी थी। हेलो। तीसरी बेल पर शीश की गंभीर आवाज़ उभरी तो इसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। अरूबा ने इसको कुछ बोलने के लिए घूरा था। वो मेरा रिजल्ट आज आया है, फर्स्ट डिवीज़न से टॉप किया है मैंने कॉलेज में। बिरहा ने अटक अटक के कहा था। अरूबा ने इसके अंदाज पर हंसी दबाई। वाओ, तवक्का के बरखिलाफ हो गया ये तो। बस सुकून से बोला था। अरूबा की हंसी छूट गई। बिरहा ने खुजल सी होकर काल काटना चाहिए थी कि इसकी गंभीर आवाज़ फिर कमरे में गूंजी। मजाक कर रहा था जान? बिरहा झिंपी और अरूबा ने बामुश्किल हंसी दबाई। कंग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट। बिरहा के गाल इसके अंदाजे तक हाथों पर तमा उठे थे। ऊपर से अरूबा की पुरशोक हंसी। इसकी पलकें बोझल हो गई थी। अगर वो ड्रामा कर रहा था तो कमाल का अदाकार था। नाराज़ हो गई हो? क्या ख्याल है मनाने आ जाऊँ? शीश ने मजीद इसको अपने लफ्ज़ों से मुश्किल में डाला था। वो धड़कते दिल के साथ शीट छोड़ ब्लश करती कमरे से निकल गई थी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लाउंज में आओ। वो किचन में खड़ी सलाद बना रही थी कि पीछे शीश की गंभीर आवाज़ पर इसका हाथ छिटक कर रुका। हार्ट बीट मिस हो रही हुई थी। आ रही हूँ। वो पलटे बगैर बोली थी। 3 मिनट तक इसका यूं ही काम में मुनहक्कम देख कर इसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। इसको काम में यूं ही मुनहमक देख कर इसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। आ रही हो या उठा के ले जाऊं? शीश की बात पर बिरहा के गाल तमतमा उठे थे। इसने शुक्र किया कि इस वक्त वो किचन में अकेली थी। आ रही हूँ।
इसने कहकर जान छुड़ानी चाहिए थी। इसको यकीन था कि शीश अब चला जाएगा, मगर शीश ने आगे बढ़कर इसकी कलाई थामी थी और नरमी से खींचता हुआ लाउंज में ले आया था। मन जाने क्यों कठपुतली बनी इसके साथ खींचती चली गई। लाउंज में पहुंचकर वो इसको सेंटर टेबल के पास लाया था। सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर इसकी मंगनी की तस्वीर बनी हुई थी और मुबारकबाद के साथ वो खूबसूरत सा केक। बिरहा हैरान हुई थी। वहाँ तो कीर, अकीला और अरूबा तीनों मौजूद थे। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। बिरहा को खुशगवार एहसास ने छुआ। इसने नजर बचाकर शीश को देखा था। अपने ऑफिस वाले हुलिये में टाई की नोक ढीली किए, वो बाजू कोनियों तक फोल्ड किए हुए वो किसी की कॉल सुन रहा था। बिरहा ने नजरें चुराई। केक कट करो। शीश पॉकेट में मोबाइल रखता इसके साथ आकर खड़ा हुआ था और इसके हाथ में केक कटर पकड़ाया। इसकी परफ्यूम इसके हवासों पर हावी हुई तो वह तेजी से धड़कते दिल के साथ इससे थोड़ी परे खिसक कर खड़ी हो गई थी और कपकपाते हाथों से छुरी को पकड़ा। शीश ने छुरी मुकम्मल इसके हाथ में देने के बजाय इसका हाथ अपने हाथ में लिया था और केक की तरफ झुका तो मकान के अंदाज में वो भी जैसे इसकी पाबंद होकर झुकी थी। शीश तकरीबन इसके साथ मिस हो रहा था और वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती हल्का। मुबारक हो हनी। केक काटते हुए शीश की सरगोशी और सांसों की आंच से इसकी कान की लू सुरख हुई थी। वह जल्दी से सीधी होकर शीश से रुख फेर गई। बिरहा लैला कॉल कर रही है। अरूबा ने आकर इसके हाथ में इसका सर दिया था। कुछ देर वो इससे बातें करती रही, फिर मोबाइल लाउंज में ही रखकर किचन में आ गई थी। हनी। शीश की सरगोशी को सोचते इसके लब पहली बार शीश की किसी बात पर मुस्कुराए थे। इस लम्हे वो शीश की इन कोताहियों को भुला बैठी थी जिसके बिना पर इससे नफरत करती थी। भाभी आपको भाई रूम में बुला रहे हैं। अरूबा ने आकर इतला दी तो वो झुंझुना उठी थी। तेजी के साथ धड़कते दिल को डिप्टी कमरे में आई तो शीश की आंखों में देखने से गुरेज किया। आज शीश कुछ अलग सा लग रहा था। इसे यहाँ इसके जज्बात तब्दील हो रहे थे। शीश इसका सेल बेड पर फेंक कर माथे पर बल लिए इसके सामने आया था। तुम्हारे मोबाइल पर रियान की कॉल क्यों आ रही है? शीश के तपे तपे लहजे पर बिरहा के अनोखे एहसास ने इसे खैरबाद कहा और इसे याद दिलाया कि वो शीश है जो मोहब्बत कर ही नहीं सकता और जो इसके अरमानों का कातिल है। इसके लहजे में अपने लिए शक देखकर वित्तल मिलाई थी। कजीन है वो मेरा शीश, इसने एहतजाजन कहा। जो था पहले था, अब तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे जुड़े हैं, समझी? वो उंगली उठाकर बोला तो बिरहा ने लब भींचे। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बहस नहीं चाहता हूँ, बस आइंदा रेहान तुम्हें कॉल नहीं करे। इसने बिरहा की बात काट कर सख्ती से कहा था। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, वो तड़खी, लेकिन मुझे अपना पाबंद करने में वक्त नहीं लगेगा। वो इसकी आंखों में देखकर सर्द महरी से बोला था और कमरे से निकल गया। पीछे वो भुना कर रह गई थी। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ रेहान, बट अब नहीं। शीश का बस नहीं चल रहा था कि रेहान के पास पहुंचकर इसका गला दबा दे। बिरहा को कॉल मत आए, वरना तुम्हारी बीवी ने खुद मुझे कॉल की थी। रेहान ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले लहजे में कहा था। शीश ने लब भींचे। और बाय द वे, अगर मैंने आपकी बीवी को बता दिया ना कि आपने इसका सौदा किया था मुझसे तो डैम इट, तुम इससे बचाने के लिए किया था, जो भी किया था। शीश धाड़ा। चलो जो भी हो, वो यकीन करेगी क्या? तुम तो इसकी नज़र में पहले ही। वो बात अधूरी छोड़कर खबासत से हंसा था। शीश ने भुनाकर कॉल कट कर दी। इसको अब डर था कि वो बिरहा को कुछ उल्टा सीधा न बता दे, इसलिए पहले इसने एक कॉल की और वहां से मुतमईन होने के बाद तो कीर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। शाम में वो लॉन में चाय लेकर आई तो शीश को देखकर इसने खुफकी से मुंह मोड़ा था। वो अभी तक खफा थी इससे। शीश ने इस पर शक करके अपनी कोताहियों में एक और इजाफा किया था। वो कैसे बुला देती? तो कीर और अकीला को चाय पकड़ाने के बाद इसने मरवतन शीश के लिए भी चाय बनाई थी और इसके आगे की तो वो कंधे उचकाता इसको तपा गया था। जानती हो, कॉफी पीता हूँ मैं। इसका मकसद महज सताना था। बिरहा ने एक नज़र तो कीर और अकीला को देखा। वो अपनी अपनी बातों में लगे थे फिर भी। लेकिन अब मैंने बना दिया तो पी लीजिए। बिरहा ने हत्तल मकान अपने लहजों को नरम बनाकर कहा था, मगर शीश अपने मौक़िफ़ से ना था। तो कॉफ़ी भी बना दो, टाइम कितना लगता है? शीश ने तुरंत कहा। वो मामू मुमानी की मौजूदगी का लिहाज करती टेबल पर कप रखती किचन में आई थी। कॉफ़ी बनाते हुए वो भी गुस्से से उबलती रही थी। 10 मिनट बाद कॉफ़ी लेकर लॉन में आई तो शीश को मज़े से चाय पीते देखकर इसका दिल किया वो गरम गरम कॉफ़ी शीश के सर पर उंडेल दे। कॉफ़ी पास आकर इसने लठबार लहजे में कहा था और कप इसकी नज़रों के बिल्कुल सामने किया। तुम इतनी देर में लेकर आई हो, मैंने चाय ही पी ली। इसके जवाब ने बिरहा को रूहान सा कर दिया था। बस करो शीश, क्यों खामखा में तंग कर रहे हो? अकीला ने इसकी रूनी सूरत देख कर शीश को निपटा। जाओ बेटा, तुम जाकर पैकिंग करो अपनी। अकीला ने बिरहा को मोहब्बत से पुचकारा। कहाँ जाना है? इसने हैरानगी से पूछा। हनीमून पर। शीश इसके साथ से सरगोशी करते इसकी सांस को मुंतशिर कर गया था। हनीमून? बिरहा ने सुरख गालों के साथ रुक खुद गुलामी की थी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। इसने कमरे में आकर खूबकी दिखाई थी। शीश ने लैपटॉप पर काम करते एक तिरछी नज़र से इसके खफा चेहरे को देखा, फिर वापस अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमा दी थी। तो ना जाओ। इसका इत्मीनान काबिल था। बिरहा ने सोचा था कि वो वजह पूछेगा, नाराज होगा तो इसको और नखरे दिखाने का मौका मिलेगा, मगर ये क्या? बिरहा
सटपटाई, इनकार भी आप ही करेंगे मुँह मारने के सामने। इसने एक और 3 तीर फेंका। ओके कर दूंगा। वही सुकून वही इत्मीनान। मैं वो बोलते बोलते रुकी। तुम जाना चाहती हो तो साफ साफ मान लो कि हाँ जाना है। शीश ने लैपटॉप साइड पर रखकर इसे मुस्कुरा कर चिढ़ाया। मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों जाना चाहूंगी आपके साथ। वह सटपटा कर निगाह चुरागी, लेकिन वो अंदर का राज जान गया था शायद। बेड से उठकर कदम कदम चलता इसके करीब आया और घबरा कर रुख फेर की थी। ये तो तुम मुझे बताओगी। शीश ने इसको नरमी से पकड़कर इसका रुख अपने सामने किया और इसके माथे पर हम वक्त की रिलट को पीछे करते हुए गंभीर लहजे में पूछा। बिरहा की नजरें कीमती कालीन को छू रही थी। इससे लगा जैसे वो ख्वाब हो जो इसने पहले देखा था। आप ख्वाब में ऐसे, वो बेख्तियार हंसी होकर बोली थी। शीश ने इसकी धीमी आवाज में छुपे खदशे को हैरानगी से सुना और फिर बेख्तियार हंसा था। ओ भला बिरहा की बच्ची, खुद तुम्हारी से ज्यादा मुझे तुम पागल लग रही हो। सही तुम्हें कहता है, ऐसे कोई बहुत है भला। बेशक ख्वाब में भी हो जैसे भी हो, कितनी शर्मिंदगी होती है ना। पागल ना हो तो। वो शर्मिंदगी से लब काटने लगी। अच्छा आपने मुझे ख्वाब में यूं देखा है। वो इसके हंसने पर कुछ खुफत और कुछ खूफगी से दूर हुई थी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ना चाहा था, मगर शीश ने ऐसा मौका ना दिया। मुझे पहले बता देती, इस ख्वाब को तबीर देना भी मुझे आता है। शीश ने आगे बढ़कर इसको शानों से थामा था। इसके सभी चेहरे के पास अपना चेहरा बिल्कुल करीब किए इसकी शर्म से बोझल होती आंखों में देखकर गंभीर सी सरगोशी की थी। बिरहा झिनक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, अचानक माहौल के फंसों को शीश के बचते मोबाइल ने तोड़ा था। वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती ड्रेसिंग में चली गई। पैकिंग कर लो, आपके ख्वाब को ताबीर देनी है मैंने। वो शरारत से कहकर इसको पजल करता वापस अपने काम में मशगूल हो गया था। वो मुस्कुरा कर रह गई। रात को वो दोनों ही मरी में शीश के जाती बंगले में मौजूद थे। एक तो ये नावल वाले पता नहीं इतने मीर कहाँ से हो जाते हैं। शीर्ष को यहाँ कोई ऑफिस का काम था और कुछ क्लाइंट से भी मिलना था, इसलिए तो कीर ने बिरहा को भी अपने साथ ले जाने का मशवरा दिया था। शीर्ष का भी यही ख्याल था। हाँ कल मिलते हैं फिर इसी रेस्टोरेंट में जहाँ पहले मिलते थे। कमरे से मलहका बालकनी में खड़े शीश की आवाज़ सुनी थी और शालिया वहाँ ही चली आई। शीश ने इसे देखकर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की थी। सर्दी बहुत है, तुम यहाँ क्यों चली आई। सफ़र में भी थकन होगी तो आराम कर लो। वह बिरहा को नरमी से कहता कमरे में चला गया था और बिरहा सोचने लगी कि वो किससे कल मिलने जा रहा था। इसने शीश की संजीदगी को भी आज हद से ज़्यादा महसूस किया था, या शायद वो कल वाली बात से शीश से बिला वजह की उम्मीद लगाए बैठी थी। वो बेड पर आई और नींद में मदहोश लेटे शीश को बगौर देखा था। ये वही शख्स था जिससे सबसे ज़्यादा नफरत के बावजूद वो मोहब्बत कर बैठी थी, मगर इकरार करती भी तो कैसे। इसका सेल मुसलसल बच रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे कॉल मत किया करो, फ्रॉड इंसान। वो चीखी। तो शीश ने तुमसे झूठ बोला है लैला, रेहान ने मिन्नत रेजी से कहा था। मिस्टर रेहान, मैं आपकी एक्स वाइफ की तरह नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँ। मैं लैला हूँ, समझे। सब हकीकत पता चल गई है मुझे। वो गुराई थी। तो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ज़्यादा शीश पर एतबार है। वो फ्लर्टी। इसने जज्बाती तीर फेंका था। लैला इसकी बात पूरी होने से पहले फंकारी। मोहब्बत, अपने फ्रॉड को मोहब्बत का नाम मत दो तो बेहतर है। और हाँ, मेरी शादी होने वाली है, आइंदा मुझे कॉल मत करना। लैला ने सरदमहरी दिखाकर कॉल कट करके साइड पर रखा था और अपनी आंखों की नमी साफ की। इसके धोखे को भूल कर मजबूत बनना आसान नहीं था, मगर इसको अपनी इज्जत नफ्स के लिए ऐसा करना था हर हाल में। इसका सेल दोबारा बचा था। लैला ने नफरत से स्क्रीन पर रेहान झकमकाते देखा और सेल ही ऑफ कर दिया था। अगले दिन शीश एक फाइल लेकर इसको अपना ख्याल रखने का कहता चला गया था और वो इसके जाने के कुछ देर बाद ही बोर होने लगी तो इसने अपने घर कॉल की थी। रस्मी बातों के बाद समीना ने इसे लैला के रिश्ते का बताया था जो शीश का दोस्त था और वो जल्द शादी करना चाहते थे, मगर मामा इतनी जल्दी। वो मुतसब्सब थी। मानती हूँ जल्दी है, मगर रेहान वो शायद कुछ बताना चाह रही थी कि पीछे से न्यासिन इनको पुकार लिया था। बिरहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। उन्होंने जल्दी से कहकर इसको जान सुने बिना कॉल कट कर दी थी। बोल अच्छी की रेहान मतलब रेहान। वो इनके लहजे की संजीदगी को बार बार सोच कर उलझती रही, लेकिन तकदीर ने इसको ज़्यादा उलझन में रहने ना दिया। दोपहर में खाना खाकर जब वो कमरे में आई तो रेहान की 5 मिस्ड कॉल्स ने इसको सहमा दिया था। या अल्लाह खैर, इसने कॉल बैक की थी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि रेहान ने मुसलसल कॉल्स की हों। कैसी हो। पहली बार पर ही कॉल अटेंड हो गई थी। ठीक हूँ, तुम सुनाओ। इसने नॉर्मल लहजे में कहा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें इंतजार की सूली। रेहान, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। इसने नरमी से बात काटी थी। शुक्रिया। वो ममनून हुआ। और बताओ कैसे कॉल किया आज। बस बिरहा, तुम समझाओ ना चाचा जान को। वो झुंझला कर बोला। क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो जो किया सो किया, मगर अब लैला की जिंदगी तो बर्बाद न करें। हम दोनों शादी करना चाहते तो हर्ज ही क्या है। इसका लहजा तमीज से आ रही था। बिरहा को बुरा तो लगा, मगर खामोश रही। तुम और लैला, ये कब हुआ। इसके लिए नया इंकशाफ था शुरू से ही, इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने तुम्हारी बात मानने की हामी तो भर ली थी, मगर लैला की मोहब्बत से नाराफ ना मुमकिन था। एक तरफ मेरी बेहतरीन दोस्त थी तो दूसरी जानिब मेरी मोहब्बत। मैं धोखेबाज नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए लंदन चला गया। मगर मैंने चचा जान से मिन्नत की थी कि तुम्हारी शादी शीश से ना करें, मगर उन्होंने मेरी मानी ही नहीं और मैं लंदन से भी कॉल करके हर रोज़ इन्हें मनाता था। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद मेरी मोहब्बत मुझसे ना छीन जाए,
मैं चाचा जान के पास आया लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये कह कर के लैला के लायक नहीं हूँ मैं। इसने जानबूझकर लहजे में रकत समोते कहा था। बिरहा ने बोझिल गहरी सांस ली। मैं लैला से पूछ कर बहुत में फैसला भी करने से कासिर थी, अलबत्ता शादी में लैला की बेकरारी की वजह से अब समझ आ रही थी। लैला ने जब से सुना है कि इसकी शादी शीश के दोस्त से हो रही है वो परेशान है। इसने मुझे कॉल की कि वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। ये कितना फरोडिया बंदा है नहीं। मैंने इसको समझाया भी कि चाचा जान को मना लूंगा, मगर तुम्हें पता तो है कितनी जज्बाती है। मुझे डर है कि वो कुछ कर ना ले। आज तो इसका नंबर भी बन जा रहा। रेहान ने जल्दी से कहा और लहजे में बेचारगी दर आई थी। अल्लाह ना करे मैं करती हूँ कुछ। वो होल कर बोली वरना इसको भी तुम्हारी तरह किसी प्ले बॉय के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। रेहान ने कहा तो वो अल्लाह अंदर तक सुलग गई। काश वो रेहान को अपने खदशात बताती ही ना, मगर क्या करती, तीर कमान से निकल चुका था। शीश ऐसे नहीं है। इसने अपनी मोहब्बत के सिरे से शीश की हमायत की। तुम्हें कैसे पता? शीश इस तजाया बोला था। इस वक्त भी वो अपनी फ्रेंड के साथ मरी में बैठा लंच कर रहा होगा। रेहान की बात पर इसका सांस रुका था। रेहान इल्जाम मत लगाओ, इसने गुस्से से लड़ते हुए तेज लहजे में कहा था, मगर रेहान के लहजे के वसोख ने इसके अंदाज इसके अंदर आई थिंक बहुत से खदशात को जन्म दिया था। इल्जाम नहीं है, पिक भेज रहा हूँ मैं जो मेरी फ्रेंड ने स्टेटस पर लगाई है, देख लो, तुम्हारा प्ले बॉय ही है। रेहान ने कहकर कॉल कट कर दी थी। वो जले पाँव की बिल्ली बनी कमरे में मुस्तरबाना टहलने लगी थी। अचानक इसके व्हाट्सएप की बिप बजी थी और स्क्रीन पर तस्वीर खोलते ही इसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। वो शीश ही था, रेस्टोरेंट के ख्वाबनाक माहौल में इसी लड़की के साथ डिनर करता हुआ, जिसकी तस्वीरें शीश ने इसे अपनी शादी की रात में गिफ्ट की थी। मी एंड माई फ्यूचर हस्बैंड, माई थर्ड डेट। तस्वीर के नीचे एक कैप्शन दिया गया था और वो भरभरी दीवार की तरह कि माने कमरे की कीमती कालीन पर ढेर के और तकियों के हाथों में बड़ी बीचे सिसक कर रोने लगी। क्यों? क्या शीश आपने ऐसा क्यों? वो अपनी नुखेज मोहब्बत के मर जाने पर मातम कर रही थी। शीश की वापसी रात गई हुई थी। इसने घड़ी उतारते हुए साइड टेबल पर रख कर इसको बालकनी में देखा। वो सोचों में घिरी खड़ी थी, न जाने खुला में क्या देख रही थी। शीश मुस्कुराता हुआ बालकनी में आकर रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। क्या सोच रही हो? इसने नरमी से पूछा था। आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था क्योंकि वो बिरहा की आधी उलझनों को सुलझा आया था। मैं सोच रही हूँ कि काश मैं इस दिन में आपकी बातें सुनती ही ना, तो मुझे इतनी बड़ी सजा ना मिलती। बिरहा ने भीगे लहजे में कहते सुरख आंखों से देखा था। शीश जल्दी से सीधा हुआ, तफक्कुर इसके चेहरे पर नमाया था, लेकिन बिरहा की बात से इसके अंदर छन्नाके से कुछ छूटा था। मगर फिक्र से बिरहा के आंसुओं की थी। तुम रोई हो? शीश बेचैनी से आगे बढ़ा था। मकसद अपने तहफ़्फ़ुज़ अपने साथ होने का यकीन दिलाना था। वो 2 कदम पीछे हुई। हाँ, अपनी किस्मत पर, क्योंकि मेरा दम घुटता है ये सोच कर कि मैं एक कातिल के साथ रहती हूँ जो अपनी बीवी को छोड़कर। तौबा! वो भड़की थी। शीश को एक लख्त तकलीफ सी हुई। इतनी बेतबारी! तुम इल्ज़ाम मत लगाओ। इसने काफ़ी हद तक खुद के गुस्से पर कंट्रोल किया था और सख्ती से बोला, इल्ज़ाम? हाँ, वो तंजिया कहती अंदर बढ़ी थी। शीश भी इसके पीछे। इसने अपने मोबाइल में तस्वीरें निकाल कर इसके सामने फेंकी। ये देख रहे हैं आप? ये किया है? ये क्या है? कातिल आप, फ्लर्टी आप, और मैं जानती हूँ कि आपने मुझे क्यों बीवी बनाया। और शट अप! शीश इसकी बात को काट कर धरा था। वह सहम सी गई और सिसकियाँ लेने लगी। कुछ देर वो मुट्ठी भींचे अपने गुस्से को काबू में करने की नाकाम कोशिश करता रहा और जब नहीं हो पाया तो पलट कर इसकी जानिब बढ़ा। बिरहा इसके तेवर देखकर तबकबा गई। शीश ने करीब आकर इसको बाजू से पकड़कर दबोचा। इसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वह दर्द से कराह उठी। बहुत बुरा हूं ना मैं? तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? निकलो अभी। ज़्यादा ही हो रहा है। इसको बाजू से खींचता हुआ बाहर लाया था और कमरे से बाहर गिरा कर दरवाज़ा धड़ से बंद किया था। वो पहले साकिन सी खड़ी रही कि शीश ने इसके साथ ऐसा सलूक किया था, फिर वहीं दीवार से टेक लगाए रोती चली गई। शीश को इसकी सिसकियाँ तकलीफ दे रही थी, मगर वो इसकी बेएतबारी पर बुरी तरह हर्ट हुआ था। इतने दिन साथ रहते हुए भी इसकी बेएतबारी ही जीत पाया था। इसने खुद से उलझते जलते करते कुशन ज़मीन पर खींच मारे थे, लेकिन सुकून था कहाँ। इसने मुस्तरबाना टहलते ज़मीन पर देखा और इसका दिल धक से रह गया। बिरहा की ओढ़ी हुई शाल ज़मीन पर पड़ी थी, यानी वो ओह शिट! वो बालों में हाथ मारते बिजली की तेज़ी से बाहर लपका। दरवाज़ा खोलते ही इसके पाँव तले से ज़मीन निकली थी। बिरहा एक तरफ को लुढ़की हुई बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से करीब आया, इसको अपनी बाहों में उठाकर वो अंदर लाया था। कंबल डालकर इसके गाल को छुआ। यह खबस्ता गाल था। इसने बिरहा के बेहोश वजूद का तफक्कुर और मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। गलती बिरहा की भी नहीं है। शुरू से जब से शादी हुई थी तब से लेकर अब तक तुम यही कह रहे हो, कभी इसको अपनी डेटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हो, कभी कुछ। तो ऐसा ही उसने महसूस करना है। और अपने मुलाजिम को कॉल करके डॉक्टर को लाने का कहा। चंद लम्हे यूं ही इसको दीवाना वार तकते शीश ने इसका हाथ थामा, इसके पास बैठा। मैंने तुमसे बेतहाशा मोहब्बत की है और मैं इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं करूँगा। इसने झुककर बिरहा की पेशानी चूमकर शायद खुद से भी पहली बार एतराफ़ किया था, और बिरहा तो इसकी शिद्दत से अनजान ही थी। इसको होश आया तो इसने शीश को दीवार से टेक लगाए नुक्सुक सा तैयार देखा था। वो इसको होश में आते देख कर वो इसके पास आया था। तुम ठीक हो? तफक्कुर और प्रवाह से या
आरी लहजा या ऐसा बिरहा को लगा था। इसने आंखों में नमी लिए सिर्फ इस बात में सर हिलाने पर ही इत्तफा किया था, मैं रात तक आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना, खाना खाकर दराज में मेडिसिन ले लेना। इसने अलमारी से एक पैकेट निकालते इसकी जान नाराजगी से देखने से इज्तनाब किया था। बिरहा सुलगी कि अपनी गलती वो क्यों मानता नहीं था और फिर तकलीफ देकर मेहरबान बनता था। इसी से मिलने जा रहे हैं, वो तलक हुई थी तो छुपा क्यों रहे हैं शीश रजा? शीश ने इसकी तलक बात पर सुर्ख आंखों से इसको देखा। हाँ, साफ को ये ढिठाई की इंतहा थी। बिरहा चटक कर है कि अपना ख्याल रखना, वो कहकर रुका नहीं था और चला गया। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ही इसे इसका ख्याल रखने का कह रहा था। वो तकलीफ से आंखें मीच कर सर बेड ग्राउंड से टका गई थी। वो कल वाले रेस्टोरेंट में ही थे, सब कुछ है इसमें। सैमी ने इससे आगे कुछ फाइलें रखी थी। शीश ने इसको भगोर देखते एक फाइलें चेक करने के बाद इसके आगे पैकेट रखा। अब तो खुश हो ना? वो मीठी नजरों से इसको देखते हुए बोली तो शीश तंजिया मुस्कुराया था। आइंदा मेरे और मेरी वाइफ के दरमियान आई तो मुझसे बुरा नहीं होगा। लहजे में सख्ती थी। यार तुमने अमाउंट ही इतनी दे दी है, तुम जैसे चार और सैमी ने बेशर्मी से आंख मारी थी। मेरे जैसा एक भी तुम्हें नहीं मिल सकता, इसका सबूत तुम्हारा यहाँ इस हाल में होना है। शीश ने इसको इसकी अहमियत बताई थी। वो ठिठाई से मुस्कुराई। वेल, कभी तो आप भी मेरे थे, मैं तुम्हारा। वो बख्तियार हंसा और अपनी आंखें इसके चेहरे पर जमाई। सैमी का दिल डूबा। इतना खूबसूरत कोई वाकई में हो सकता है? वाकई शीश सच ही तो कह रहा था, मैं तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसका सबूत बिरहा का मेरी जिंदगी में होना है। वह मजबूत लहजे में कहता इसके इत्मीनान डामाडोल कर गया था। वो खामोश इसको घूरती रही। ओके, वो फाइलें उठाता उठ खड़ा हुआ था। जाते जाते एक बार वो बेशर्मी से उठ कर बाहें फैलाकर बोली थी, सॉरी, एक मैं ऐसा चाहता ही नहीं, दूसरा अगर कर भी लूँ तो तुम जितने मर्जी स्टेटस लगा लो, मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न जाने क्यों तलक हुआ था। इसको कल बिरहा की बेतबारी याद आ गई थी। तुम्हारा ये सब करना बता रहा है कि इसको फर्क पड़ता है कि नहीं? वो मजीद बोली। तो सोच लो इसकी मुझसे कितनी गहरी मोहब्बत है जो वो मुझे शेयर नहीं कर सकती, और पूरी बेचैनी के साथ मेरा घर इंतजार करेगा। वो कहकर रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता निकल गया। रात को फिर इसकी वापसी देर से हुई थी। इसने हाथ में रखी कुछ फाइलें अलमारी की दराज में रखी और बेड पर बैठ कर जूते उतारते हुए गहरी नजर बिरहा पर डाली थी। ब्लैक नाइट गाउन में कंबल सीने तक ओढ़े वो इसके करब से बेखबर सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी। वह समझ ना सका, मगर काश बिरहा जान सकती कि वह इसे कितनी मोहब्बत करता है, और आज इसने इसको हम वक्त के डर के हिसार से निकालने के लिए इसको और अपने खिलाफ कर लिया था। वो चाहता तो इसके सारे खदशात को लम्हे भर में ख़त्म कर सकता था, मगर नहीं। वो चाहता था कि बिरहा इसकी मोहब्बत को जांच कर इसे अपनाए, ना कि इसकी क्लेरिफिकेशन से इसको समझकर इससे शर्मिंदा हो। वो सिर्फ इसको मोहब्बत से जीतना चाहता था, मगर खुद को कमज़ोर दिखाकर नहीं। शीश इसके सभी चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में ले बेड पर लेट गया था और सोचों में डूब गया। आधी रात को इसकी आँख खुली तो इसने बिरहा की जगह को खाली पाया था। वेट अ सेकेंड। शीश ने आज इसके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इरादा किया था और इसकी वाशरूम से वापसी का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट गुजरे तो वह न जाने क्यों बेचैन होकर उठा था और वाशरूम के दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई थी। बिरहा? शीश ने दोबारा पुकारा, लेकिन वही पिन साइलेंस, खामोशी। शीश ने वाशरूम हैंडल को पकड़कर पुश किया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर कोई नहीं था। शीश ने परेशानी से पूरे घर को देखना शुरू किया। वो कहीं नहीं थी। वो दौड़कर वापस बेडरूम में आया। अपनी गाड़ी की चाबी और पर्स उठाकर जल्दी जल्दी शूज़ पहनकर अपनी जैकेट बाजू पर डालता हुआ गेट पर आया था। चौकीदार मजे से खराटे ले रहा था और गेट खुला हुआ था। शीश के माथे पर अनगिनत बल धराए थे। शाकर? वो इसके सर पर धाड़ा था। चौकीदार बुखला कर उठा। शीश के चेहरे पर सख्ती देकर सहम सा गया था। मुझे लगता है कि तुम्हें सोने की तनख्वाह दी जाती है। क्यों? वो अब ही शाकर इसका गुस्सा देखकर मनमनाया, लेकिन इसने सुनी कहाँ थी। वो तो गेट पार करता रोड पर आ गया था। सामने सड़क के दोनों तरफ दरख्त थे और धुंध में लिपटी सड़क। वो सड़क के बीच में खड़ा था, जब का शिकार था कि किधर की तरफ जाए। वो अल्लाह का नाम लेकर दाएं जानब की तरफ दौड़ा था। शीश बिरहा के लिए इतना परेशान हो उठा था कि गाड़ी लेना भी भूल गया था। बस धुंध में वो बिना से मत जाने दीवानों की तरह दौड़ा था। कुछ देर जाकर इसके कदम थमे। नाइट गाउन में मलबूस कंधों पर शाल लिए वो बिरहा थी। धुंध में हेयोले की माने आगे बढ़ती जा रही थी। शीश इसकी लापरवाही पर अंदर तक सुलग उठा। इतनी रात को सुनसान सड़क पर कोई हादसा हो जाता तो वह घर वालों को क्या जवाब देता? सबसे ज्यादा वो खुद कैसे जी पाता? मगर वो इसकी मोहब्बत की शिद्दत से जान नादान थी। इसने अपने पीछे तेज तेज चलती सांसों की मध्यम सी आवाज़ और भागते कदमों की चाप सुनी थी, मगर रुकी नहीं, चलती रही, जैसे जानती थी कि कौन होगा। वो भागकर इसके सामने आया था। बिरहा ने खाली खाली नजरों से इसे देखा। इतनी रात मिली थी आपको घूमने के लिए? शीश के लहजे में तंज था। दाएं हाथ के बाजू पर जैकेट डाले ब्लैक टी शर्ट में वो सर्दी की शिद्दत से बेनियाज खड़ा था। वो शीश के गुस्से और तंज पर बिना कुछ बोले इसके साथ से गुजरती जाने लगी तो शीश की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। इसने लब भेज कर बिरहा का बाजू पकड़कर इसको नजदीक की दरख्त के तने से लगाया था और अपनी जैकेट फेंक कर दाएं बाएं अपने बाजू रख कर इसको अपने हिसार में
महसूर किया था। आप पागल हो गए हैं, जाने दीजिए मुझे। वो मछली शीश इसको कुछ सख्त कहना चाहता था, मगर वो अपने दिल के हाथों पिघल गया था। वो इसके बेइंतहा करीब थी, खुली काली जुल्फें जिसके शानों पर गिरी थी। झील सी आंखों में नमी और लब भीजे हुए शीश बेखुद सा होकर अपनी गलती का मुदावा करने के लिए इसकी आंखों पर अपने लब रख गया था। बिरहा कपकपाई। हो गया हूं मैं पागल, मगर इसमें कसूर तुम्हारी इन आंखों का है। वो सरगोशाना बोला था। आप। इसकी जान निकलने लगी थी। शीश ने इसके कंधे से शाल हटाकर इसके कंधे पर झुका। वो लड़खड़ाई बात अधूरी रह गई थी। शीश ने इसको अपनी बाजू में भरा था। मेरे पागल होने में कसूर तुम्हारे इन लबों का है, शीश बहकते लहजे में इसके कान में बोला था। बिरहा से खड़े होना महाल हुआ था, और इससे पहले शीश के महवे सफर लब इसके लबों पर गुस्ताखी करते इसने पूरा जोर लगाकर शीश को पीछे धकेला था और वहां से भाग गई। बिरहा। शीश कुछ गुस्से कुछ बेबसी से आवाजें देता इसके पीछे लपका था। वो भागकर कमरे में आकर खड़ी हुई थी। कमरे के बीच में लबों पर हाथ रखे वो अजीब से एहसास की गिरफ्त में थी। शीश ने आज जैसे इसको छुआ था, और शीश की बेखुदी से लगा वो शीश के आगे हार जाएगी, और वो अब भी शीश के हवाले से गलतफहमी और शक का शिकार थी। इसको डर था कि शीश इसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा, वरना इसको मोहब्बत होती तो भी इस लड़की से भी अभी भी क्यों मिलता। इन लम्हों की वक्ती कशिश में वो शीश का मोहरा कैसे बन सकती थी, मगर इसके दिल में शीश की इस तवज्जो मोहब्बत की तलब थी। इसका दिल कह रहा था वो इतबार कर ले, मगर इसका जहन धड़कनों ने अलग उधम मचा रखा था। अचानक कमरे में शीश ने कदम रखा था। इसमें इतनी भी हिम्मत ना थी कि एक कदम भी उठा लेती। शीश कदम कदम चलता बिल्कुल इसके सामने आया था। क्यों चली आई थी तुम? एक झटके से अपने करीब करके कान में सरगोशी की थी। वो जी जान से लरस उठी, कान पर लबों का लमस। वो मनमनाई थी। शीश ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लिए। बिरहा इसके हिसार में कैद हुई थी। इसने बिरहा के लबों पर उंगली रखी थी। बिरहा के लबों पर भी कफल लग गया। ये लम्हे मेरे इख्तियार से बाहर हैं, ताकि मैं खुद भी। इसने इसके चेहरे पर झुकते हुए कहा था, और बिरहा ने थक कर खुद को इसकी शिद्दतों के सुपुर्द कर दिया। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी, और शीश एक बार फिर अपनी मनमानियों में इसका शक दूर करना भूल गया था। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो इसने खुद को शीश की बाहों में कैद पाया था। रात में शीश इस पर अबर की तरह बरसा था, और वह पोर पोर तक शराब हो गई थी। लेकिन वो लड़की, इसके जहन में रियान की बात फांस की तरह बैठ गई थी। वो लड़की क्या शीश को इतनी अजीज थी कि वो आगे से सोचा ना गया, और जहनी तौर पर बिल्कुल मुंतशिर थे। वो शीश की बाहों में से निकलने के लिए किस्मसाई तो शीश की नींद में खलल पैदा हुआ था। इसने बिरहा को आज़ाद करने के बजाय मजीद करीब कर लिया। शीश। बिरहा ने खुद को छुड़ाने के लिए हल्की सी मजामत की थी। शीश ने आंखें खोलकर अपनी मोहब्बत पाश नजरों से इसको देखा था, तो वह सटपटा कर नजरें झुका के मुझे जाने दीजिए। वो मनमनाई इतनी जल्दी? शीश ने शौकी से कहते चुप कर इसके गाल को छुआ। मामा की कॉल आई थी, वो बुला रही हैं घर। वो शीश की कुर्बत से सटपटा कर बोली। ख्वाबों की ताबीर नहीं चाहिए? वो शरारत से कहता मजीद गुस्ताखी करता कि बिरहा ने इसके सीने पर हाथ रख कर इसको पीछे करना चाहा था। वो जब तक इसका शक न दूर हो जाता, वो मजीद इसकी गिरफ्त में गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। शीश को अचानक इसका गुरेज खटका था। शीश, वो लड़की, इसने मनमनाते हुए कहा था। शीश ने कुछ लम्हे इसको देखा। बिरहा के चेहरे पर नाराजगी कम और बेतबारी ज्यादा थी। वह नाराजगी से इसे आजाद करता दूर हुआ। तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। वो रुख मोड़ कर बोला था और मुंह पर तकिया रखा। इसका मतलब था कि उसे तंग ना करे। बिरहा ने कुछ पल इसकी चौड़ी पुश्त को देखा था और आंखों में नमी लिए उठ खड़ी हुई। इसका मतलब जो वो सोच रही थी वो सच था, वरना एक बार तो अपनी सफाई में कुछ कहता। और शीश अपनी अना में ये बात भूल गया था कि वैसे अपनी इस गरेज से और मशकूक कर गया था। पूरा रास्ता वो इससे नाराज और गरेजा रहा था, और बिरहा रात में इसका मोहब्बत से भरपूर अंदाज देखकर अब इसका ये गरेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाओ। शीश ने इसके घर के सामने कार रोक कर इसको बिना देखे कहा था। वह इसकी संजीदगी से परेशान हुई। आप भी अंदर आए ना? इसने बड़ी उम्मीद से कहा था। नहीं, मुझे काम है ऑफिस का। वह नूर सामने देखते हुए गोया हुआ। आपने मुझे कल रात वह सदमे से अपना खदशा भी बयान न कर पाई थी, मगर वो समझ गया था। इसको समझाता कैसे? इसका सुबह का गरेज याद करते हुए तिलमिला रहा था। इसको अपनी मोहब्बत पर हवस का फितवा हद से ज्यादा सुलगा रहा था। थोड़ी नाराजगी तो बनती थी ना। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बिरहा। शीश ने इसकी बात तो जैसे सुनी ही नहीं। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए कार से निकलकर अंदर चली गई थी। पीछे शीश ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। 15 दिन हो गए थे। शीश ने मुड़कर एक बार भी इसका नहीं पूछा था। वो बुलाई फिरती, कभी वो सोचती कि खुद कॉल कर ले। इसको बताया कि बिरहा नहीं रही, वो शीश की आदी हो गई है। इसको शीश से शदीद मोहब्बत हो गई है। वो जी नहीं पा रही इसके बिना, ये जानते हुए भी कि वो रात सिर्फ शीश के लिए एक खुशनुमा लम्हों की कशिश थी, मोहब्बत नहीं। लैला की शादी में एक हफ्ता रह गया था। बिरहा की हर रोज बात होती थी अरूबा और अकीला से, मगर वो शीश को शिद्दत से याद करती थी। इसका इश्क जैसे इसके अंदर सरायत कर रहा था। वो पोर पोर बदल चुकी थी। तुम्हें पापा बुला रहे हैं। वो बेड पर बैठी ख्यालों में गुम थी कि लैला ने आकर कहा था। वो कसरमंदी से उठी और दुपट्टा शानों पर डालती हुई न्याजी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे के पास पहुंचकर इसको अंदर से न्याजी की बात करने की आवाजें आ रही थी। वो अंदर चली आई। लीजिए, आ गई आपकी बेटी। कमरे में इसके कदमों की आहट सुनते ही रियान ने मुड़कर देखा था और तंजिया कहा।
वो रेहान के तेवर और न्याजी के चेहरे पर खूफी देखकर गड़बड़ाई थी। उसको अनहोनी का एहसास हुआ था। जी जी पापा, वो बोली। बताओ, अपने पापा को तुमने कोर्ट मैरिज का कहा था मुझे। रेहान ने पुचकारा तो वो लड़खड़ाई थी। इसको इतराक नहीं था कि रेहान इस मुकाम पर इसको ला छोड़ेगा। वो खामोश खड़ी लब काटती रही। बताओ ना, वरना रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रेहान ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग का डरावा दिया था इसे। जी पापा, ये सच है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली। रेहान फातिहाना मुस्कुराया। बिरहा, न्याजी के लहजे में मान टूटने का दुख था। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। बस सुन लिया? और अगर मैं शीश को बता दूं तो आपकी बेटी इसी दहलीज पर रह जाएगी। रेहान के लहजे में कड़वाहट घुली थी। बिरहा तड़पी। शीश से जुदाई का ख्याल ही सुहाने रूह था। बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। बिरहा को अपने पीछे से शीश की आवाज़ सुनाई थी। वो घबरा कर मुड़ी। किस लम्हे वो आया था? नहीं शीश, इसने बिलखते हुए अपनी सफाई देनी चाहिए तो शीश ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया था। इसके लफ्ज़ लबों पर ही दम तोड़ गए थे। शीश रेहान के सामने आया था और उसको आंखों में देखा। मगर इससे पहले मैं बता दूं, इस वक्त बिरहा मेरी बीवी नहीं थी, मगर आज है। कोई बुरा इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। शीश ने सख्त लहजे में कहा था। रेहान इससे यहाँ सब बात भी देखो, कौन खरा इज्जत माब शीश रजा, जिसने मुझे कीमत दी थी बिरहा को धोखा देकर बीच राह में छोड़कर जाने की। बिरहा ने सदमे से शीश को देखा, मगर उसके सुकून में कोई फर्क नहीं आया था। तुमने साथ ही क्या दिया बिरहा का, जो छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? और शायद तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज हो जाती अगर तुम इसे बिना पैसे दिए डिवोर्स देते। इसलिए तुमने बिरहा को ब्लैकमेल करना चाहा, मगर तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारी स्वीट हार्ट एक्स वाइफ समांथा ने नाकाम कर दी मुझे बताकर। क्यों? सच कहा ना? अब शीश की बात ने इसको बुलबुलाने पर मजबूर कर दिया था। और बिरहा, चूंकि शीश ने समांथा का नाम लिया था, वो जिंदा थी और रेहान की बीवी। आज शायद इंकशाफात का दिन था, मगर तुमने सौदा किया था। रेहान ने बिरहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर तेजी से इस पर लावा उंडेलना चाहा था। सौदा नहीं, वो तुम जैसे दरिंदे से बचाना था। इसकी खुशियां सुकून तुम दबोचे बैठे थे और दूसरी तरफ लैला को भी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ था। वाह, कितने फरेबी हो तुम। शीश इस्तज़ाइया गोया हो। पहले शीश को मारने की बदुआ थी, अब तुम ही मर जाओ। मैं बेचारे शीश को मारना चाह रही थी। पहले तुमने समांथा से शादी की। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर लालची। तुमसे शादी के बाद इसका जब तुमसे दिल भर गया तो इसने मेरे दोस्तों में ये बात फैलानी शुरू कर दी कि मैंने इसे धोखा दिया। सीरियसली मोहन साहब? और जब बिरहा गलतफहमी का शिकार हुई तो तुमने इसे सच बताने के बजाय कोर्ट मैरिज करके इसकी जायदाद के ख्वाब देखे। लेकिन अफसोस, समांथा को तुमने छोड़ना था, क्योंकि वो तुम्हें मुझे सब बताने का कहकर ब्लैकमेल कर रही थी। मगर मिस्टर रेहान, पैसों में बड़ी ताकत है और इसी ताकत से मैं हर राज जान लेता था। बिरहा और समांथा से हाथ धोने के बाद तुम वापस लैला की तरफ लौटे, जिसको तुम बिरहा के लिए नहीं, सॉरी, बिरहा की दौलत के लिए छोड़ने का इरादा कर चुके थे। मगर लैला को हकीकत पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। तुमने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया और समांथा की बारी में तुम कामयाब भी होगे, लेकिन बिरहा और लैला पर आंच भी नहीं आने दूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला था और फाइल्स उठाकर इसके सामने फेंकी। ये देख रहे हो, ये तुम्हारी एक्स वाइफ ने मरी में मुझे 1 करोड़ के बदले में दिए हैं। तुम्हारी मैरिज पेपर्स, तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स, तो इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स, और हाँ, बस फोन ही जो तुम दोनों ने आखिरी बार बिरहा को मुझसे बदगुमान करने के लिए स्टेटस लगाया था। शीश ने बिरहा को किन अखियों से देख कर कहा तो वो शर्मिंदा सी हो गई थी। लैला मुझसे मोहब्बत करती है। रेहान ने आखिरी हर बार समाया था। अफसोस, वो नफरत से तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शीश ने मसनूई तासुब से कहा। मेरे पास इसके मैसेज सेफ है, मैं इसके ससुराल भेज दूंगा। वो कमीनगी पर उतरा है। बिरहा ने इसे नफरत से देखा। लाओ सेल इधर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। शीश पर इसकी ब्लैकमेलिंग का असर नहीं हुआ था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रेहान ने सुलग कर धमकी दी थी। शीश हंसा। देखेंगे। शीश मुतमईन था। वो मजीद हम क्या देता तनफन करता वहां से चला गया। अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पीछे से न्याजी धाड़े थे और शीश ने आगे बढ़कर इनके कंधे पर तसल्ली से भरा हाथ रखा। बिरहा अपने शक पर शर्मिंदा सी थी और न्याजी की जानिब बढ़ी तो न्याजी ने खूब की सिर्फ में लिया। अभी चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, उन्होंने नाराजगी से कहा। वो आंखों में नमी लिया और मुंह बसोरती कमरे से निकल गई थी। बिरहा शीश को डिनर के लिए बुलाने टेरेस पर आई थी और मोबाइल पर अपने मैनेजर से बात कर रहा था। इसको देखकर इग्नोर करके, मगर वो भी उंगलियां रोड़ती सर झुकाए इसके इंतजार में खड़ी रही थी। 5 मिनट बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करता जाने लगा तो बिरहा ने इसका हाथ पकड़ा था और इसके सामने आई। बहुत नाराज है मुझसे, वो मासूमियत से पूछने लगी। मैं क्यों होने लगा? मैं तो कातिल हूँ, फरेबी हूँ और हवस। वो खुद के लिए तलखी से बोल रहा था कि बिरहा ने इसके लबों पर हाथ। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो तड़पी। मैं भी तो मर गया था ना, जब तुमने कहा कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, बाकी हाथ जोड़ूं या पाँव पकड़ूं। बस की बात काटते शर्मिंदगी की आखिरी हद पर था। इजहार करो। बस सुकून से सीने पर हाथ बांध कर बोला। हैरानगी से इसकी आंखों से टपकते आंसू थमे थे। मतलब मोहब्बत का इजहार करो। वो बस जिद हुआ। मैं क्यों? बिरहा पजल हुई। फिर ठीक है। वो कंधे झुकाता जाने लगा तो बिरहा ने आंखें मीच कर हार मानी। ओके, मैं मानती हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वो मिनमनाई। कितना? इसका अगला सवाल हाजिर था। बेहद, बेअंदाजा, बेशुमार, और ये भी मुझे कम लगता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ आपको। वो नजरें झुकाए इसकी गहरी नजरों से पजल होती धीमे से इजहार करी थी। शीश इससे पहले इसके इजहार पर फूले न समाते, इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता कि लैला की पुकार पर शर्मा कर भाग की।
वो पीछे मुस्कुराता रह गया। 5 साल बाद ये वो जगह थी ना? शीश ने दरख्त के पास खड़े होकर शरारत से कहा था और बात अधूरी छोड़कर उसके तमतमाते चेहरे को देखा। बिरहा ने मसनूई खूबकी से इसके शाने पर हल्का सा मुक्का मारा था और आगे बढ़ी। क्या यार, अभी तक तुम शर्माती हो? मैं इसके साथ चलता हुआ हंसा और गोद में 3 साल के के फूले गाल को चूमा। लेकिन आपको अभी तक इजहार करना नहीं आया। किया तो है, वो बोला तो बिरहा ने हैरानी से इसकी तरफ रुख किया। कब? ये। शीश ने अशस को हवा में उछाला और मोहब्बत से इसको वापस गोद में भर कर पूरी बात की थी। ये मेरे इजहार की निशानी है। वो इसकी बेबाकी पर बुलश हुई थी, मतलब लफ्जों से। इसने अपनी बात को नया मोड़ देना चाहा। अच्छा तो सुनो। वो चलते चलते इसका हाथ पकड़कर रुका था। बिरहा की एक हार्ट बीट मिस हुई। तुम मुझे डिनर के बाद मिलने वाली कॉफी से ज्यादा प्यारी हो। शीश ने अपनी दानस्त में खूबसूरत अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया था। बिरहा चटक उठी। कॉफी? वह मसनूई तासुब से बोली। इसकी नज़रों में मोहब्बत की इससे आला मिसाल क्या होनी थी? मगर बिरहा खूब की से हाथ छुड़ाकर आगे आगे चलने लगी। हद है, मोहब्बत का इजहार ही नहीं आता। कॉफी? वो सदमाती कैफियत में बड़बड़ाती चलती जा रही थी और शीश ने मोहब्बत से पहले इसको फिर अशस को देखा। मामा नाराज हो गई, चलो मनाते हैं। वो अशस से मुखातिब हुआ होता बिरहा के पीछे लपका था और बिरहा का हाथ थामा और लबों से लगाया था। वो छिनप की। अब भी इजहार की जरूरत है? शीश ने मोहब्बत से चूल लहजे में पूछा था। वो मुस्कुरा गई। शीश ने इसके सारे खदशात अपनी मोहब्बत से बहुत पहले ही मदूम कर दिए थे। अब बिरहा को कोई डर नहीं था। इसने शीश का हाथ मजबूती और फखर से थामा और उसके संग चलने लगी। दी एंड। हो गया, खत्म हो गया। इस पर मैं क्या ही कहूँ। नावल कैसा लगा अब वो आप बताएं। प्लीज़ कमेंट किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रही होती हूँ और कोई कमेंट ही नहीं आता। हद हो गई है भाई। वही 2-4 लोग हैं, मुझे वो याद हैं, उनको मैं याद हूँ। बाकी तो पढ़ के जैसे ऐसे गायब होते जैसे गधे के सर से सींग, जैसे वो सींग हो और नावल गधा हो। हद है। खैर, अगली वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं एक और कंप्लीट और लॉन्ग नावल रिकॉर्ड कर रही हूँ। दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी कर सकूँ और दुआ कीजिए कि गर्मी यहाँ पे कम हो, बारिश बरसे। अल्लाह जी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि बारिश हो। आमीन। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।